कहाँ तक हमने चर्चा की है? अच्छा, दर्शन शास्त्र की शाखाएं और दर्शन और धर्म तथा संस्कृति के साथ जो संबंध है वो हमने कर लिया है ना। दर्शन, धर्म और संस्कृति के साथ जो संबंध, अंतर संबंध आपस में। तो आज की जो हमारी चर्चा है, अब उस बिंदु से आगे जो आपका टॉपिक है सिलेबस में, क्या चीज है? सिलेबस देखा आप लोगों ने? सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। तो उससे आगे हमारा टॉपिक क्या है सिलेबस में? भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, वो हमने किया है। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर हो गया है अभी कि नहीं हुआ है? अच्छा, ठीक है। तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, उसको और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर जो अगला टॉपिक है आपको वेद और उपनिषद, उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, दर्शन शास्त्र क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। क्या है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। दर्शन शास्त्र किसे कहेंगे? बताइए, दर्शन शास्त्र किसे कहेंगे? याद है कुछ? चर्चा याद है? दर्शन शास्त्र किसे कहेंगे बताइए। हाँ, मौलिक प्रश्नों का, हाँ, निरंतर अध्ययन करना। किस तरीके से? तार्किक और बौद्धिक तरीके से, आलोचनात्मक तरीके से अध्ययन करना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है। अब दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र, अब इसमें आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या भेद है, क्या क्या अंतर है, ये हम उसको देखें। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन या पश्चिम का दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। इस तरीके से आंसर में भी अगर हम चाहें, जहां पर कि आपको अंतर करने के लिए कहा गया हो, तो हम एक टेबल बना सकते हैं। उससे थोड़ा सा जो प्रस्तुतिकरण है वो आपको बेहतर हो जाता है। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में जो हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत की थी, क्या अंतर उसमें हम लोगों ने देखा था? बहुत अच्छा, ज्ञान के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये उसके उद्देश्य के संबंध में है। भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है? अमरता या मोक्ष है। हमने देखा था कि भारत में दर्शन की कितनी प्रमुख शाखाएं हुई हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। दर्शन की शाखाओं की मैं बात नहीं कर रहा, भारतीय दर्शन में जो अलग अलग विचार, अलग अलग जो विचारधाराएं हुई दर्शन में, उसकी बात कर रहा हूँ। 9 हुई हैं, हम लोग उस पर बात कर चुके हैं ना। अच्छा, तो उसमें 6 जो हैं वो कैसे दर्शन हैं? आस्तिक हैं, और 3 नास्तिक दर्शन। ठीक है। तो भारत में जो आपको 9 मुख्य रूप से जो आपको दार्शनिक विचारधाराएं हुई, जिसमें कि 6 आपको आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन। लेकिन इन सभी में कहीं ना कहीं यदि आप चारवाक दर्शन को छोड़ दें, चारवाक दर्शन जो कि नास्तिक दर्शन में आता है, और आपको सिलेबस में आगे चारवाक की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद सभी पढ़ना है, तो चारवाक को यदि छोड़ दें तो बाकी सभी में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? मोक्ष बताया गया है सभी में, है ना। चारवाक में अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में मुख्यतः, क्योंकि अगर 8 विचारधाराओं में अमरता को एक लक्ष्य माना गया, तो भारतीय दर्शन में जो उनका अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि इसका जो अंतिम लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति है, इमॉर्टैलिटी। और पश्चिम के दर्शन में अंतिम लक्ष्य ज्ञान। जितने भी बौद्धिक संदेह हैं, उसकी संदेहों को दूर कर लेना ही उनका अंतिम उद्देश्य है। जितने भी मानसिक बौद्धिक संदेह हैं, जितने भी डाउट हैं, उसको क्लियर कर लेना, है ना। तो जितने भी संदेह हैं उसको दूर कर निश्चित ज्ञान की प्राप्ति। किस प्रकार की ज्ञान? निश्चित ज्ञान की प्राप्ति, मतलब जिसको लेकर कोई संदेह ना हो, और संदिग्ध ज्ञान, अनडाउटेबल नॉलेज
प्राप्त करना, किस तरीके से? क्रिटिकल रीजनिंग के जरिए, है ना, बौद्धिक तार्किक प्रक्रिया के जरिए। वही आपको पश्चिम के दर्शन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये उद्देश्य की बात हुई। लेकिन यदि हम कहें कि भारतीय दर्शन को हम किस तरीके से देखते हैं, किस प्रकार की क्रिया है भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन अगर अंतिम उद्देश्य उसका मोक्ष की प्राप्ति है, किस प्रकार की क्रिया है भारतीय दर्शन? केवल ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं है, तो क्या चीज की क्रिया है वो? भारतीय दर्शन पुरुषार्थ की क्रिया है। अच्छा, पुरुषार्थ उसमें अलग अलग चरण पर आपको, जैसे कि व्यक्ति गृहस्थ हो, व्यक्ति वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो जाए, अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो चार आपको अलग अलग आश्रम है, चार अलग अलग अवस्थाएं हैं, है ना, चार अलग अलग स्टेजेज आप कह सकते हैं, अवस्थाएं। लेकिन भारतीय दर्शन किस चीज की प्रक्रिया है? मोक्ष प्राप्त करने की बात है, ठीक है, किस प्रक्रिया के माध्यम से? आत्मबोध की प्रक्रिया के माध्यम से, सेल्फ रियलाइजेशन। वो प्रक्रिया क्या है भारतीय दर्शन की? आत्मबोध करना। मैंने आपको बताया था कि साक्षात उस अंतिम सत्य का बोध कर लेना, अंतर्ज्ञान प्राप्त हो जाना ही भारतीय दर्शन की क्रिया है। इसीलिए इसे दर्शन कहा गया है। और फिलॉसफी में वहां पर प्रेम किस चीज के प्रति? ज्ञान के प्रति अनुराग की बात की गई है, तो वो ज्ञान के प्रति अनुराग है। और भारतीय दर्शन अंतिम सत्य का आत्म साक्षात्कार करना, आत्मबोध करना ही भारतीय दर्शन की क्रिया है। ठीक है, तो इसमें जो आपको प्रमुख लक्ष्य क्या है कि पश्चिम का जो दर्शन है ये किस चीज की क्रिया है? ज्ञान के प्राप्ति की क्रिया है, ज्ञान के प्राप्ति की क्रिया है पश्चिम का दर्शन। और भारत का जो दर्शन है यह आपको अंतिम सत्य के आत्म साक्षात्कार या फिर आत्मबोध की क्रिया है। इसी के कारण अगर आप पाश्चात्य दर्शन को देखेंगे तो चूंकि उसमें ज्ञान के तार्किक परीक्षण की बात की गई, अंतिम सत्य को तार्किक रूप से समझने का बात किया गया है, इसीलिए उनके लिए ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं? उनके लिए ज्ञान का स्रोत मुख्य रूप से बौद्धिक चिंतन। तो आपको पश्चिम के दर्शन में चूंकि वो जो जगत है, जो संसार है, इससे संबंधित जो मौलिक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, उसको लेकर एक तार्किक तरीके से उसका अध्ययन करता है। तो मूल रूप से उसमें कौन से उपकरण के उपयोग किए जाते हैं? जो तर्क से संबंधित है ना, तर्क करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको पश्चिम का दर्शन उसका सहारा लेता है। इसीलिए उसके जो ज्ञान है वो हमारे अनुभव पर आधारित ज्ञान की वो बात करता है, अनुभव पर आधारित, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसका परीक्षण कर सकते हैं, है ना, उसके ऊपर उसका फोकस ज्यादा है। लेकिन भारत का दर्शन, इसमें आपको अंतर्बोध, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, जो आपका अपना अनुभव है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने समाधि पा ली या मैंने मोक्ष पा लिया, मैंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, तो क्या कोई उससे उसका प्रूफ मांगेगा? साक्ष्य दो। कई ऐसे संत हुए भारत में जिनकी बहुत महिमा हुई। अब जैसे परमहंस थे, तो कहा जाता था कि अंतिम सत्य ब्रह्म वो काली के रूप में उनसे वो साक्षात्कार करते हैं, ठीक संवाद करते हैं, हाँ, प्रयोग करते, वो तार्किक प्रयोग करते थे, तार्किक प्रयोग। और जो विज्ञान में प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं, जैसे कि आपको रीजनिंग के प्रोसेसेस होते हैं, डिडक्शन और इंडक्शन, तो डिडक्शन और इंडक्शन जैसी वो उपकरणों का उपयोग करते थे उस अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए यदि मैं ये कहूं कि सभी वस्तु क्षणभंगुर है, सभी वस्तु जो है संसार की वो क्षणभंगुर है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि संसार नित्य परिवर्तनशील है, संसार नित्य परिवर्तनशील है। फिर वो आगे बढ़ेंगे, तर्क करेंगे कि जो अंतिम सत्य है उसे शाश्वत होना होगा, अंतिम सत्य को क्या होना होगा? शाश्वत होना होगा, इसीलिए अंतिम सत्य परिवर्तनशील नहीं हो सकता, इसीलिए ईश्वर जो है वह नित्य है और अमर है। तो ये एक आपको स्टेप बाय स्टेप तर्क करने की प्रक्रिया। जैसे आप साइलोगिज्म पढ़ते हैं ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, तो उनके लिए दर्शन इसी प्रकार से आपको तर्क विधि के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया थी। तो उन्होंने किन चीजों का इस्तेमाल किया? टूल्स ऑफ लॉजिक का इस्तेमाल किया, तर्कशास्त्र के जो उपकरण हैं, जो आपको उसके जो फॉर्मूले हैं उसका इस्तेमाल किया। लेकिन भारत में तर्क के अलावा, तर्क के ऊपर यहाँ भी ध्यान है, न्याय दर्शन पूरा आपको तार्किक दर्शन,
तो यहाँ पर तर्क के अलावा भी आत्मज्ञान को भी उसका एक स्रोत माना गया। आत्मज्ञान, इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा, व्यक्ति की अंतः प्रज्ञा भी, सभी ज्ञान अनुभव से तो प्राप्त नहीं होते, है ना। तो व्यक्ति की जो अंतः प्रज्ञा है, अनुभव और तर्क से परे है, जो आपकी अंतः प्रज्ञा है, जो आपके चेतन में उत्पन्न जो बातें होती हैं, जो आपके कॉन्शियसनेस में उत्पन्न बातें होती हैं, क्या आप उसको बुद्धि से समझ सकते हैं, तर्क से समझ सकते हैं? जैसे आपके अंदर अगर ये भावना हो कि कोई एक ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है और आपका उसके साथ अटूट संबंध है, तो क्या आप इस चीज को तर्क से समझा सकते हैं? किसी को, उस प्रेम को, उस जुड़ाव को क्या आप तर्क से समझा सकते? नहीं समझा सकते। क्या अनुभव के द्वारा कोई किसी तरीके से, रीति से उसको सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो बुद्धि और तर्क दोनों से परे है। तो अंतः प्रज्ञा की वह स्थिति आपको ज्ञान के स्रोत के रूप में भारतीय दर्शन में स्वीकारी गई। बात आ रही समझ में? तो अंतः प्रज्ञा, इसमें आपको अन्य स्रोतों के अलावा, जो दर्शन के अन्य स्रोत हैं, जो बौद्धिक तार्किक जो स्रोत है, आधार है, उसके अलावा आपको अंतः प्रज्ञा को भी एक स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया। अच्छा, तो जो व्यक्ति भारतीय दर्शन का जो विद्यार्थी है या भारतीय जो दार्शनिक हुए, उनका उद्देश्य क्या था? केवल ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं, संदेह को दूर नहीं करना था। उनका अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के द्वारा स्वयं का रूपांतरण था। वो क्या चाहते थे? उनकी इच्छा क्या थी दर्शन के द्वारा? अपने आप को रूपांतरित करना, अपना उत्थान करना, अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बनाना, अपने चरित्र को फर्दर बेहतर करना, सुदृढ़ करना। उसी को अंतिम सत्य तो आपको ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस प्रक्रिया में व्यक्ति खुद भी रूपांतरित हो जाता था। कल मैंने आपको बताया ना कि जो व्यक्ति ब्रह्म की खोज में निकलता है, जब उसे अंतिम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, उसके मन से हर प्रकार का भय निकल जाता, राग द्वेष निकल जाता, किसी प्रकार की वासना समाप्त हो जाती। तो क्या वो वही व्यक्ति रहेगा जो वो पहले था? जब उसने इस क्रिया की शुरुआत की थी, क्या वो वही व्यक्ति रहेगा? तो अनिवार्य रूप से उसमें रूपांतरण आ जाएगा। वो अगर नहीं भी चाहे तो भी वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी मानसिक संदेह हैं, जो भी वासनाएं हैं, जो भी उसके अपने कर्म के बंधन थे, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से व्यक्ति रूपांतरित हो जाता है। तो जो भारतीय दार्शनिक है, वो केवल ज्ञान की खोज तक सीमित नहीं है, उसका उद्देश्य स्वयं को बदलना है, स्वयं को रूपांतरित करना है, एक नैतिक उत्थान की अवस्था में ले जाना है, अपने सभी राग द्वेष वासनाओं को, इच्छाओं कामनाओं को दूर करना है। बात आ रही है समझ में? जबकि पश्चिम में ऐसा प्रयास नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उससे व्यक्ति में स्पष्टता आ जाए, स्पष्टता आ जाए, तो उसके जीवन में जो भी उसके फैसले हैं, जो भी उसके कर्म हैं, शुभ है अशुभ है, अच्छा है बुरा है, इसके संबंध में उसका व्यवहार और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। लेकिन नैतिक रूपांतरण कभी पश्चिम के दर्शन का उद्देश्य अपने आप में नहीं रहा, भारतीय दर्शन में रहा। और केवल अपना ही नहीं, पूरे समाज का। कोई एक व्यक्ति अगर, उसे मान लीजिए कि अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है और उस चीज को वो समझता है, उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है? चुपचाप वो बैठ जाता है, या समाज में भी उसे लगता है कि अन्य लोगों के जो दुख है, पीड़ा है, इसी प्रकार के होंगे, मैं उसको भी दूर करूं? जैसे सिद्धार्थ गौतम, जब उन्होंने सत्य की खोज कर ली और जब उन्हें लगा कि अब उनके मन में कोई संदेह नहीं बच गया है, तो उन्होंने क्या किया? वो जंगल में और चले गए। उन्होंने अपना दर्शन लोगों को साझा किया, लोगों को बताया। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपने ज्ञान को 5 भिक्षुओं को अपना ज्ञान बांटा। ऐसे करके पूरे समाज में अपने ज्ञान को ले गए। तो न केवल व्यक्तिगत उत्थान बल्कि पूरा समाज का नैतिक परिवर्तन और उत्थान भारतीय दर्शन का उद्देश्य। बात आ रही समझ में? क्लियर है सभी को? अच्छा, तो नैतिक रूपांतरण, नैतिक रूपांतरण, नैतिक रूपांतरण, और यहां पर क्या उद्देश्य है आपको? पाश्चात्य दर्शन में व्यक्ति का बौद्धिक उत्थान, यहां पर व्यक्ति का बौद्धिक उत्थान की बात की गई कि पहले वो अज्ञानता से ग्रस्त था व्यक्ति, अज्ञानता से पूर्ण ज्ञान की ओर उसका जो मार्ग है वो पश्चिम के दर्शन का मार्ग है। बौद्धिक उत्थान की बात पश्चिम का दर्शन करता है, बौद्धिक रूपांतरण की बात करता है। अच्छा, अब जब इस चीज पर उनका ध्यान है, भारत में आपको आध्यात्मिकता के ऊपर फोकस जाता है,
जो पारलौकिक विषय है उनके ऊपर दर्शन में फोकस जाता है, ध्यान जाता है। पारलौकिक विषय का अर्थ जैसे ईश्वर संबंधी विचार, आत्मा संबंधी विचार, जन्म मरण संबंधी विचार, इन प्रकार के विषय जो कि इस दुनिया के परे, जो हमारी अनुभव की लौकिक दुनिया है, जो हमारा जो लौकिक जगत है, संसार है, इसके अनुभवों से परे जो विषय है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। किसमें? भारतीय दर्शन में। और पश्चिम में इसी संसार को समझने की बात की गई। तो वहां पर दृष्टिकोण अलग है। ऐसा नहीं कि वहां ईश्वर और आत्मा की बात पश्चिम में नहीं की गई, किया गया है, पर उसमें ज्यादा फोकस किस पर है? ज्यादा ध्यान उसमें जो लौकिक जगत के हमारे अनुभव हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उसका निदान पश्चिम के दर्शन के केंद्र में है। बात आ रही समझ में? हाँ। तो लौकिक जगत पर, और यहाँ जो आपको मुख्यतः ध्यान है वो पारलौकिक है, और ये आपको लौकिक अनुभवों का और जो लौकिक प्रश्न है हमारे, उसके निदान के ऊपर ध्यान जाता है। आध्यात्मिक, इसीलिए भारतीय दर्शन का जो झुकाव है वो आध्यात्मिक है। क्या है झुकाव? आध्यात्मिक है, और इनका झुकाव लौकिक है। ये बात स्पष्ट है? अच्छा, उसके बाद बात होती है कि भारतीय दर्शन जो है, इसी कारण से दर्शन शास्त्र की किन शाखाओं के ऊपर भारत में ज्यादा कार्य किया गया है। अब यदि आध्यात्मिक झुकाव है, यदि पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को, संसार को समझने की बात की गई है, तो दर्शन की किन शाखाओं पर भारतीय दर्शन में ज्यादा काम हुआ होगा? आस्तिक दर्शन पे शाखाएं, 5 शाखाएं हैं दर्शन की। 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो यदि हम ऐसे पारलौकिक विषयों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहां पर ज्यादा होगा? मैंने आपको कहा था पारलौकिक, मेटाफिजिक्स, जो भौतिक के भी परे है, जो संसार के भी परे है, यानी तत्व मीमांसा। ठीक है? संसार मतलब जो आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारा, तो मेटाफिजिक्स मतलब जो फिजिक्स के बियॉन्ड हो, जो संसार के भी परे हो। इसीलिए हमारा ध्यान किस पर रहा? तत्व मीमांसा पर अधिक रहा, तत्व मीमांसा पर। लेकिन दर्शन मूल रूप से अपने आप में वो ज्ञान का तार्किक खोज है, तो ज्ञान मीमांसा पर भी हमने खूब कार्य किया भारतीय दर्शन में। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। आप देखेंगे कि जो भारत के दार्शनिक ग्रंथ हैं या जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें आपको खूब व्यापक चर्चा, बहुत व्यापक चर्चा अच्छे बुरे के ऊपर, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बने, तो पूरा आपको उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र, तो दर्शन की इन 3 शाखाओं पर हमारा ध्यान ज्यादा रहा। ऐसा नहीं कि हमने अन्य 2 शाखाओं के ऊपर कार्य नहीं किया। एम्फेसिस की बात हो रही है, फोकस की बात हो रही है, किसको केंद्र में रखा। और पश्चिम के दर्शन में ठीक कहां पर ध्यान होगा? क्योंकि ज्ञान मीमांसा पर होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य ही असंदिग्ध और निश्चित ज्ञान की प्राप्ति है, सर्टेन एंड अनडाउटेबल नॉलेज। तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्ञान मीमांसा पर उनका ध्यान ज्यादा होगा। उसके बाद तर्क शास्त्र पर ध्यान होगा। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्ग क्या था? तर्क था, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो तर्क शास्त्र पर उन्होंने खूब काम किया। मूलतः माना जाता है कि तर्क शास्त्र का जो उद्भव है, यानी उसका जो स्रोत है, जो ओरिजिन है, वो अरस्तु के दर्शन में है, और अरस्तु को तर्क शास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लॉजिक। तर्क शास्त्र, अर्थशास्त्र नहीं, तर्क शास्त्र। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर किस पर ध्यान था उनका? क्योंकि वो सांसारिक अनुभवों के माध्यम से, और उसका वो हल निकालना चाहते थे, जो हमारे सांसारिक अनुभवों में जो समस्याएं हैं, जो भी हमारे अपने मूल प्रश्न हैं, उसको दूर करना चाहते थे। तो फिर ध्यान किस पर था? सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र पर, कि हमारे मन में जो बोध है सौंदर्य का, वो कहाँ से विकसित होता है, क्योंकि सांसारिक झुकाव उनके दर्शन में ज्यादा रहा। इसीलिए बहुत साधारण सी बात है कि उनमें ज्ञान मीमांसा, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के ऊपर ज्यादा कार्य हम देखते हैं। तो क्या ये चीजें याद करने की जरूरत है? एक बार समझ गए तो स्वाभाविक सी बात है कि पश्चिम का दर्शन क्या है ना, किस चीज के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, उसी से सभी बातें आपको निकल कर आ जाएंगी। अच्छा, अब इसमें किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है भारतीय दर्शन में? भारतीय दर्शन में व्यक्ति जब ज्ञान की प्राप्ति, अंतिम सत्य की खोज में निकलता है, तो उसमें किस मेथड को
धारण करता है, किस विधि का पालन करता है? त्याग, निरंतरता, वो तो उसका प्रकृति है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक। मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय दर्शन में जब व्यक्ति अंतिम सत्य की खोज के लिए निकलता है तो वो किस विधि का पालन करता है? बुद्ध ने किस विधि का पालन किया? महावीर ने किस विधि का पालन किया? तप का, आत्मशोध का, आत्मशोध का, सेल्फ कंटेम्पलेशन, आत्मशोध। खुद गए, अपने आप को एकाकी किया, एकाकी करके अपने आप को खूब मनन किया, खूब चिंतन किया। क्या किया? आंख मूंद के, वहां पर आंख मूंद कर सो गए जंगल में? हा? चिंतन किया, बैठ के ना मनन किया, उन सभी विषयों को एक एक करके, जो भी मन में उठ रहा है उन सभी विषयों को, जैसे मान लीजिए वासनाएं हैं, हर प्रकार की वासनाएं, उसके ऊपर ध्यान लगाए कि ये मनुष्य के लिए कितना सही है, कितना गलत है, इसकी प्रकृति क्या है, उन वासनाओं की प्रकृति क्या है, क्षणभंगुर है कि नित्य है, क्या प्रभाव पैदा करती है, मनुष्य के लिए कितना हितकारी है, अहितकारी है, मनुष्य को इसमें कितना जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से चिंतन करते हुए एक एक करके सभी वासनाओं को दूर करते गए, तो वासनाएं दूर होती गई तो इच्छाएं खत्म होती गई, इच्छाएं खत्म होती गई तो बंधन टूटता गया, छूटता गया। जब बंधन छूटता गया, मानसिक बंधन है, जो बंधन है वो मानसिक है। बात आ रही है समझ में? सर्कस में जो शेर होता है, ऐसा थोड़ी है कि उसके नुकीले दांत नहीं, उसके पंजे नहीं, पर वो हमला क्यों नहीं करता अपने प्रशिक्षक के ऊपर, ट्रेनर के ऊपर, सर्कस मास्टर के ऊपर? क्यों? क्योंकि उसका बंधन मानसिक है, बचपन से ही उसको उसी जंजीर में बांध कर रखा गया, तो उसे लगता है कि मैं इससे तो छूट ही नहीं सकता। उसको अपनी प्रकृति का, अपने स्वभाव, अपनी क्षमता का बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता कि मैं इतना ताकतवर हूं। उसी प्रकार से हम सभी आम मनुष्य, साधारण मनुष्य हैं, और हमें ये लगता ही नहीं कि हम कभी इन चीजों से छूट सकते हैं, कभी हम इन चीजों से हट सकते हैं, कभी हमें ये वासनाएं, क्रोध, काम, ये सभी चीजें, ईर्ष्या, लालच, लोभ, ये सभी हमें कभी छोड़ भी सकती है। तो दार्शनिक तप करता है, भारत में दार्शनिक तप करता है, और उसके बाद फिर उसका चिंतन मनन के निधिध्यासन के माध्यम से समाधान होता है। ठीक है? अच्छा, स्पष्ट है? अच्छा, तो इसमें आप देखेंगे कि सभी जगहों पर, चारवाक को छोड़कर अन्य सभी जो भारतीय दर्शन के मत हैं, उसमें ये प्रकृति देखने को मिलती है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक। लेकिन जो पश्चिम का दर्शन है, उसमें क्या विधि अपनाई गई है? क्या उसमें तपस्या हो रहा है? क्या प्लेटो और अरस्तु तपस्या कर रहे बैठ के? डेकार्ट, लेबनीज, कांट, तो वो क्या कर रहे थे बैठ के? वो चिंतन कर रहे थे, वो तार्किक चिंतन। लेकिन उनकी विधि क्या थी? क्या विधि का पालन किया? आप एक चीज यदि ध्यान देंगे, पश्चिम के अधिकांश दार्शनिक या तो वैज्ञानिक थे या फिर वो गणितज्ञ थे। थेल्स से लेकर पाइथागोरस, नाम सुना है आपने? थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, है ना। कर्ण का और लंब का, इन सबसे संबंधित जो फॉर्मूले हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर, पढ़ा है ना। तो पाइथागोरस के गणितीय सिद्धांत से प्लेटो का दर्शन प्रभावित हुआ। तो प्लेटो के दर्शन में जो हायरार्की है, जो क्रम है, जो सोपान है, जो सीढ़ी उन्होंने बनाई है सत्य की, वो पाइथागोरस के आपको विचारों से प्रेरित है। हाँ, सुकरात के वो शिष्य थे, तो ज्यादातर अधिकांशतः विचार उनके सुकरात से प्रेरित थे, लेकिन अन्य भी। अच्छा, उसके आगे यदि आप चले आए, जो मध्यकाल या आधुनिक काल के दार्शनिक हैं, तो लेबनिज, आपने लेबनिज का नाम सुना है? नहीं सुना है? 12th में मैथ किन लोगों ने पढ़ा है? 11 12th में आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? अच्छा, तो आपने मैथ में लेबनिज को नहीं पढ़ा। पूरा कैलकुलस, पूरा इंटीग्रेशन जो है वो लेबनिज और न्यूटन के फॉर्मूले पर आधारित है। लेबनिज बहुत बड़े, और वो दार्शनिक थे। डेकार्ट, आपने डेकार्ट का नाम सुना है? रेने डेकार्ट, कहाँ सुना है? नहीं सुना है? तो गणित पढ़ा है? 10वीं तक तो सभी ने गणित पढ़ा होगा। तो आपने कार्टेशियन ज्यामिति नहीं पढ़ी है? कार्टेशियन ज्योमेट्री नहीं पढ़ी आपने? 4 कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं पढ़ा? सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा ना। तो कार्टेशियन ज्यामिति देने वाले कौन थे? वो रेने डेकार्ट, फ्रेंच दार्शनिक थे। तो डेकार्ट का उद्देश्य क्या था कि जैसे गणित का जो ज्ञान होता है वो असंदिग्ध होता है। क्या गणित के ज्ञान पर कोई डाउट होता है? नहीं होता। तो उसी प्रकार से वो दर्शन में सटीक और असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, उसी प्रिसीजन के साथ। तो इन लोगों ने गणितीय विधि अपनाई, इन लोगों ने वैज्ञानिक विधि अपनाई। जैसे अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में हम कोई सिद्धांत पर कैसे पहुंचते हैं? जब हम अलग अलग वस्तुओं में किसी एक खास प्रकृति को देख पाते हैं, कोई एक खास गुण देख पाते हैं, तो उससे एक सामान्य सिद्धांत निकालते हैं, है ना।
उससे हम एक सामान्य सिद्धांत निकालते हैं, और सामान्य सिद्धांत फिर क्या बन जाता है, वो उसका प्रिंसिपल, फिर वो वैज्ञानिक सिद्धांत बन जाता है। इसी प्रकार से दर्शन में अलग अलग अनुभवों से सामान्य सिद्धांत की ओर जाना इंडक्शन का प्रोसेस कहा जाता है। अलग अलग अनुभवों से सामान्य सिद्धांत, और उसका ठीक उल्टा है डिडक्शन। एक पहले आपने सिद्धांत बना लिया, फिर उसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रयोग किए। तो वैज्ञानिक इन दोनों विधियों का उपयोग करते हैं ना, एक हाइपोथेसिस दी, एक कोई सिद्धांत दिया, और उसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं जाकर। अगर अलग अलग प्रयोगों से हर बार वही परिणाम निकले तो फिर वो सिद्धांत मान लिया जाता है। यही होता है ना, इस प्रोसेस को हम डिडक्शन की क्रिया बोलते हैं। तो वो डिडक्शन और इंडक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी वैज्ञानिक और जो गणितीय विधि है उसका उसका प्रयोग आपको पश्चिम के दर्शन में किया गया है। बात आ रही समझ में? अच्छा, उसके बाद यदि हम आगे इनके बीच में अंतर की बात करें, तो भारत का जो दर्शन है वह आपको कई तरीके से ज्ञान के खोज की बात करता है। कई तरीके से, कई मार्ग हैं यहाँ पर। कौन कौन से मार्ग हैं यहाँ पर भारतीय दर्शन में ज्ञान के खोज की? भक्ति मार्ग है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, प्रेम मार्ग भी है, तो प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग एक ही है। हाँ, और ज्ञान मार्ग है, और कर्म मार्ग, कर्म मार्ग है ना। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीन आपको यहाँ पर मार्ग बताए गए कि आप इसके माध्यम से सत्य तक पहुंच सकते हैं। कई बार तीनों का संश्लेषण भी आपको, यानी कि सिंथेसिस देखने को मिलता है, जो भगवत गीता, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का सिंथेसिस, संश्लेषण दिखता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा मार्ग है? केवल ज्ञान मार्ग, यहाँ पर केवल ज्ञान मार्ग। तो इस तरीके से अलग अलग स्तरों पर आपको भारतीय और पश्चिम का जो दर्शन है उसमें भेद हमें देखने को मिलता है। क्या इन सभी चीजों को हम लिख सकते हैं बिंदु के रूप में? लॉन्ग भी आंसर आएगा तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, याद करने की जरूरत है? क्या इन बिंदुओं को याद करने की जरूरत है? एक बार यदि आपने पश्चिम के दर्शन का चरित्र समझ लिया, भारतीय दर्शन का चरित्र समझ लिया, तो सारी बातें उसी से आपको निकलकर सामने आ जाएंगी। बात आ रही समझ में? अच्छा, उसको लिख लीजिए, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। ऐसा ही एक टेबल बना लीजिए, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। इसी प्रकार का एक टेबल परीक्षा में भी यदि आपको प्रश्न आता है तो आप थोड़ा सा अपने प्रस्तुतिकरण को, प्रेजेंटेशन को सुधारने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में अपने आंसर को लिख सकते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, पहला लिखिए, फर्स्ट टेबल बना लीजिए इसमें पहले, और उसमें पहला जो बिंदु है भारतीय दर्शन में लिखिए, दर्शन को आत्म साक्षात्कार तथा, दर्शन को आत्म साक्षात्कार तथा मनुष्य और समाज की, दर्शन को आत्म साक्षात्कार तथा मनुष्य और समाज की, दर्शन को आत्म साक्षात्कार तथा मनुष्य और समाज की उन्नति की, मनुष्य और समाज की उन्नति की खोज के रूप में, खोज की रूप में देखा जाता है। दर्शन को आत्म साक्षात्कार तथा मनुष्य और समाज की उन्नति की खोज के रूप में देखा जाता है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है, यह एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, यह एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, आध्यात्मिक अभ्यास। पाश्चात्य में लिखिए, दर्शन शास्त्र को ज्ञान के प्रति प्रेम, दर्शन शास्त्र को ज्ञान के प्रति प्रेम, दर्शन शास्त्र को ज्ञान के प्रति प्रेम के रूप में समझा जाता है। दर्शन शास्त्र को ज्ञान के प्रति प्रेम के रूप में समझा जाता है, जो ज्ञान की खोज और, जो ज्ञान की खोज, जो ज्ञान की खोज और एक बौद्धिक अभ्यास है, जो ज्ञान की खोज और एक बौद्धिक अभ्यास है, बौद्धिक अभ्यास। कैसा है? इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, बौद्धिक अभ्यास है। दूसरा लिखिए,
भारतीय दर्शन में दूसरा बिंदु, आंतरिक अनुभव अंतर्ज्ञान, आंतरिक अनुभव अंतर्ज्ञान और चिंतन को, आंतरिक अनुभव अंतर्ज्ञान और चिंतन को, ज्ञान के स्रोत के रूप में, ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। आंतरिक अनुभव अंतर्ज्ञान और चिंतन को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। यह तार्किकता के साथ साथ, यह तार्किकता के साथ साथ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, यह तार्किकता के साथ साथ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को भी महत्व देता है। यह तार्किकता के साथ साथ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को भी महत्व देता है, महत्व देता है। पश्चिम में लिखिए, यह ज्ञान प्राप्ति के लिए, यह ज्ञान प्राप्ति के लिए आलोचनात्मक, यह ज्ञान प्राप्ति के लिए आलोचनात्मक, यह ज्ञान प्राप्ति के लिए आलोचनात्मक और तार्किक, यह ज्ञान प्राप्ति के लिए आलोचनात्मक और तार्किक प्रक्रिया का सहारा लेता है, आलोचनात्मक और तार्किक प्रक्रिया का सहारा लेता है, आलोचनात्मक और तार्किक प्रक्रिया का सहारा लेता है। अगला बिंदु भारतीय दर्शन में यथार्थ के आध्यात्मिक और पारलौकिक या पारलौकिक पहलुओं, यथार्थ के आध्यात्मिक और पारलौकिक पहलुओं, पारलौकिक कहें या पारलौकिक कहें एक ही बात, यथार्थ के आध्यात्मिक और पारलौकिक पहलुओं पर, पारलौकिक पहलुओं पर अधिक ध्यान है। यथार्थ के आध्यात्मिक और पारलौकिक पहलुओं पर, पक्षों पर, पहलुओं पर अधिक ध्यान है। आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म जन्म मरण चक्र से, जन्म मरण चक्र से मुक्ति, जन्म मरण चक्र से मुक्ति आदि विषय, जन्म मरण चक्र से मुक्ति आदि विषय केंद्र में है। ब्रह्म आत्मा जन्म मरण चक्र से मुक्ति आदि विषय केंद्र में है। तो ये आपको भारतीय दर्शन के केंद्र में। अच्छा, अगला लिखिए, बुद्धि तर्क और अनुभवजन्य अवलोकन। पाश्चात्य में बुद्धि तर्क और अनुभवजन्य अवलोकन के माध्यम से, बुद्धि तर्क और अनुभवजन्य अवलोकन के माध्यम से, अनुभवजन्य अवलोकन के माध्यम से अंतिम यथार्थ, अंतिम यथार्थ, अंतिम यथार्थ ब्रैकेट में लिखिए द्रव्य, अंतिम यथार्थ ब्रैकेट में द्रव्य, वो लोग अल्टीमेट रियलिटी को सब्सटेंस बोलते थे, द्रव्य बोलते थे। अंतिम यथार्थ इन ब्रैकेट लिखिए द्रव्य, कॉमा पदार्थ और चेतना की व्याख्या, द्रव्य ब्रैकेट में आगे लिखिए, पदार्थ और चेतना की व्याख्या पर अधिक ध्यान, पदार्थ व चेतना, मैटर एंड कॉन्शियसनेस, पदार्थ और चेतना की व्याख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित है, पदार्थ और चेतना की व्याख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित है। ये बात समझ रहे हैं? पदार्थ मतलब मैटर, फिजिकल मैटर, मैटर, और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान है। अगला लिखिए, भारतीय दर्शन में लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न, उदाहरण वैदिक उपनिषदिक दर्शन, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न, उदाहरण वैदिक उपनिषदिक, उपनिषदिक, वैदिक उपनिषदिक दर्शन, वैदिक उपनिषदिक दर्शन,
वैदिक उपनिषदिक दर्शन कौमा बौद्ध और जैन दर्शन आदि। वैदिक उपनिषदिक दर्शन कौमा बौद्ध और जैन दर्शन आदि। बौद्ध और जैन दर्शन आदि। पश्चिम में लिखिए, यूरोप विशेष रूप से प्राचीन यूनान में, यूरोप विशेष रूप से प्राचीन यूनान में इसका उद्गम। यूरोप विशेष रूप से प्राचीन यूनान में इसका उद्गम। उद्गम मतलब ओरिजिन, जहां से उसका जन्म हुआ है। प्राचीन यूनान में उद्गम। उदाहरण थेल्स, उदाहरण थेल्स, थेल्स, पाइथागोरस, थेल्स, पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु, अरस्तु, थेल्स, पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिक। अगला लिखिए, भारतीय दर्शन में यह व्यक्ति को एक व्यापक, यह व्यक्ति को एक व्यापक परस्पर संबद्ध, यह व्यक्ति को एक व्यापक परस्पर संबद्ध, सॉरी, यह व्यक्ति को एक व्यापक परस्पर संबद्ध यथार्थ के एक भाग के रूप में देखता है। यह व्यक्ति को, भारतीय दर्शन में लिखना है, यह व्यक्ति को एक व्यापक परस्पर संबद्ध यथार्थ के एक भाग के रूप में देखता है। परस्पर संबद्ध यथार्थ के एक भाग के रूप में देखता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ है? व्यापक, व्यापक मतलब जो हर जगह फैला हुआ है। व्यापक का वही अर्थ होता है जो सब जगह फैला हुआ है। और परस्पर संबद्ध, परस्पर संबद्ध मतलब जो एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है। तो भारतीय दर्शन में यथार्थ को लेकर क्या दृष्टिकोण है कि जो यथार्थ है, जो अंतिम सत्य है, वह व्यापक है, मतलब वो सब जगह वही अंतिम सत्य फैला हुआ है। और उसमें जो अलग अलग, उसमें जो अलग अलग तत्व हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मनुष्य वैसी व्यापकता का, वैसी व्यापक सृष्टि और संसार, वैसा व्यापक सत्य, उसका एक भाग। यानी हम भी इन सभी जो भी संसार में वस्तुएं हैं, जो भी जीव हैं, अजीव हैं, इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, हम भी सबसे जुड़े हुए हैं। क्या हम सबसे पृथक हैं? नहीं, हम सबसे जुड़े हुए हैं, है ना। प्राणवायु ले रहे हैं तो प्रकृति से जुड़े हैं, सांस ले रहे हैं तो हवा से जुड़े, पानी पी रहे हैं तो जल स्रोतों से जुड़े हैं। इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं, भावनाओं से, परिवार से, समाज से, सबसे जुड़े हैं। तो भारतीय दर्शन व्यक्ति को किस रूप में देखता है? एक व्यापक समस्त संबद्ध यथार्थ। संबद्ध मतलब वैसा यथार्थ जिसमें सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, उसका हम एक भाग। ठीक है। और पश्चिम के दर्शन में लिखिए, व्यक्तिवाद, स्वायत्तता, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, एटमिज्म पर जोर जाता है। व्यक्तिवाद, स्वायत्तता, स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी। व्यक्तिवाद, स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों एवं, व्यक्तिवाद, स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता के महत्व पर जोर। स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता के महत्व पर जोर। स्वतंत्रता के महत्व पर जोर। व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता के महत्व पर जोर, यानी उस पर बल दिया गया है। अच्छा, जब हम किसी व्यक्ति को, जब हम व्यक्ति को ऐसे एक संसार के कंसेप्ट के एक भाग के रूप में देखते हैं, तो वहां पर आपको दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, सामूहिक अस्तित्व भी और व्यक्तिगत अस्तित्व भी, है ना। जो समस्त का अस्तित्व है, जीव जंतु, समाज, परिवार, राष्ट्र, तो भारतीय दर्शन की जो ये विचारधारा है, इसी से हमारे यहाँ भारतीय समाज में सामूहिक अधिकारों के ऊपर, सामूहिक हितों के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया गया है जितना कि व्यक्तिगत हितों के ऊपर। बात आ रही समझ में? क्योंकि समूह और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, नहीं हो सकते। क्या कभी आप व्यक्ति को इस पूरे समस्त से हटा सकते? कभी वो जंगल में भी चला जाएगा तो प्रकृति के बीच में तो रहेगा, है ना। तो आप उससे उसको हटा नहीं सकते। इसीलिए जो सामूहिक अधिकार हैं और जो सामूहिक हित है,
और वो जो व्यक्तिगत हित है दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन पश्चिम में क्योंकि उनका ध्यान व्यक्तिगत संदेहों को दूर करना है, इसीलिए उनका जो एक अपना दृष्टिकोण है वो कैसा है, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है, व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण। उनका मानना है कि व्यक्ति से समाज बनता है, जो वैज्ञानिक रूप से भी मतलब कि सही बात है। समाज कैसे बना, व्यक्तियों से मिलकर बना है कि समाज पहले बन गया तब व्यक्ति आया, व्यक्ति से मिलकर समाज बना। इसलिए उनका कहना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर अधिक ध्यान होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वायत्ता के ऊपर। स्वायत्ता मतलब निर्णय लेने की क्षमता, कि हम अपने फैसले खुद करें, हमारी स्वतंत्रता हो। क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार में हम जो है एक मौलिक इकाई, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, और इससे फिर आपको आपसी संबंध बनते हैं। तो व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो सामाजिक संबंध कहाँ से आएंगे, है ना? तो व्यक्ति है तभी सामाजिक संबंध है। इसीलिए उनका ध्यान दर्शन में व्यक्ति केंद्रित है, स्वतंत्रता के ऊपर बल है। बात आ रही समझ में? और भारतीय दर्शन में किस पर बल है? पूरे समाज के उत्थान के ऊपर बल। ठीक है, चलिए आगे लिखिए अगला बिंदु, तत्व मीमांसा। भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र में अधिक रुचि। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र में अधिक रुचि। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र में अधिक रुचि। नीति शास्त्र में अधिक रुचि। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र में अधिक रुचि। पश्चिम में लिखिए, ज्ञान मीमांसा तर्क शास्त्र और ज्ञान मीमांसा तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में, ज्ञान मीमांसा तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की ओर झुकाव। ज्ञान मीमांसा तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की ओर झुकाव। तो ऐसा नहीं समझना है कि वहां पर तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में वर्क नहीं हुआ, लेकिन झुकाव इधर था। ज्ञान मीमांसा तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की ओर अधिक झुकाव। भारतीय दर्शन में आगे लिखिए, अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की मुक्ति। अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की मुक्ति अर्थात मोक्ष। अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की मुक्ति अर्थात मोक्ष या निर्वाण है। अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की मुक्ति अर्थात मोक्ष अथवा निर्वाण है। मोक्ष अथवा निर्वाण, निर्वाण है, निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाना, व्यक्ति की समस्त इच्छाओं का अंत हो जाना, उसे ही निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। बुझ जाना मतलब व्यक्ति की समस्त जो इच्छाएं हैं जब बुझ जाएं, उसके सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं और वो जन्म मरण के संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी को बुद्ध कहते हैं दुख की समाप्ति। अच्छा, पश्चिम के दर्शन में लिखिए, अंतिम लक्ष्य बौद्धिक संदेह का निदान। अंतिम लक्ष्य बौद्धिक संदेह का निदान। अंतिम लक्ष्य बौद्धिक संदेह का निदान। अंतिम लक्ष्य बौद्धिक संदेह का निदान और अस्तित्व की व्याख्या है। बौद्धिक संदेह का निदान और अस्तित्व की व्याख्या है। अस्तित्व की व्याख्या है। भारतीय दर्शन में आगे लिखिए, अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए, अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए, अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म। अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म। अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग बताए गए हैं। पश्चिम के दर्शन में लिखिए, जीवन और अस्तित्व के प्रश्नों को, जीवन और अस्तित्व के प्रश्नों को हल करने के लिए, जीवन और अस्तित्व के प्रश्नों को हल करने के लिए, जीवन और अस्तित्व के प्रश्नों को हल करने के लिए वैज्ञानिक और गणितीय पद्धति, वैज्ञानिक और गणितीय, मैथमेटिकल, गणितीय, वैज्ञानिक और गणितीय पद्धति का पालन किया गया है। वैज्ञानिक और गणितीय पद्धति का पालन किया गया है।
पालन किया गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? एकदम स्पष्ट है? ठीक, तो आपसे वो कितना भी फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, कैसा भी पूछे आप आंसर कर सकते हैं, है ना? अच्छा, लॉन्ग अगर फॉर्मेट में पूछे तो ये ध्यान देना है कि टेबल वगैरह भी आप बना के उसको बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े हम लोग। ठीक, तो जो अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद, तो वेद और उपनिषद में आपको 3 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, ब्रह्म, आत्मा और रीत का जो विचार है, ब्रह्म, आत्मा और रीत, रीत, है ना? वेद और उपनिषद, वेद और उपनिषद, वेद और उपनिषद, इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है, ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म, आत्मा और रीत, ब्रह्म, आत्मा और रीत। वेद क्या है? वेद क्या है? वेद पढ़ा है? वेद नहीं पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? वेद क्या है? वेद किसे कहते हैं? ग्रंथ को कहते हैं। अच्छा, ग्रंथ है, शास्त्र है, भारतीय दर्शन का मूल है। वेद क्या है? भारतीय दर्शन का सबसे मौलिक ग्रंथ। वेद कितने हैं? वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। वेद के भाग कितने हैं? 4। कौन कौन से? वेद के कौन कौन से भाग, कितने भाग हैं वेद के? आपने कहा 4 भाग, तो कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वो तो वेद के प्रकार हो गए ना, वो वेद के प्रकार हो गए। वेद जो है, वेद आपको सबसे पहले तो भारतीय दर्शन, जब हम भारतीय दर्शन की एक सिस्टमेटिक, व्यवस्थागत, व्यवस्थित रूप से यदि हम उसका कोई ग्रंथ देखते हैं इतिहास में, तो वेद सबसे पूर्ववर्ती ग्रंथ। कब इसकी रचना की गई? वेद की रचना की गई थी क्या? क्या वेद लिखा गया था? वेद का कोई लेखक है? वेद किसने लिखा है? वेद किसी ने नहीं लिखा। वेद को अपौरुषेय माना जाता है, मतलब इसकी रचना किसी एक पुरुष ने नहीं की, मतलब पुरुष ने नहीं की, व्यक्ति ने नहीं की, मनुष्य ने नहीं की, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया। मनुष्य ने रचना नहीं। तो वेद फिर कहां से आए? तो वेद जो आपको पुराने ऋषि मुनि संत जब वो ध्यान और तपस्या करते थे, तो उसमें जो उनकी अंतर्दृष्टि से ज्ञान उत्पन्न होता था, वही वेद की आपको, वेद के मंत्र हो गए, वही वेद की आपको ज्ञान हो गई। कैसे? तो जहां पर वो आत्म साक्षात्कार कर लेते थे उस अंतिम सत्य का, और उससे जो अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी, उस अंतर्दृष्टि से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वही वेद का ग्रंथ। ठीक है, तो उन्हीं ज्ञानों का और उन्हीं विचारों का संकलन आपको वेद में देखने को मिलता है। तो उसका स्रोत क्या है? क्या किसी ने लिखा? तो उसको लेकर 2 विचार, एक तो कि अपौरुषेय है, तो जो संत महात्मा, जो ऋषि थे, संत महात्मा नहीं, जो ऋषि थे, वैदिक ऋषि, उनकी अंतर्दृष्टि से जो उत्पन्न ज्ञान है उससे ही वेद ग्रंथ निर्मित है। एक ये विचार। दूसरा विचार कि उन वैदिक ऋषियों को साक्षात ईश्वर ने वो ज्ञान दिया, साक्षात ईश्वर ने दिया, इसीलिए वो अपौरुषेय। मतलब 2 विचार हैं, तो अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुआ, दूसरा ईश्वर प्रदत्त, ईश प्रदत्त, ईश प्रदत्त। तो इसी प्रकार के विचार आपको अन्य धर्मों में भी देखने को मिलते हैं, जैसे इस्लाम में इल्हाम का विचार, इल्हाम का आपने शब्द सुना है? इल्हाम, इल्हाम किसको बोलते हैं? जो अंतः प्रज्ञा से उत्पन्न है, जो अंतः प्रज्ञा से उत्पन्न ज्ञान है, उसको इल्हाम बोलते हैं, अंतः प्रज्ञा से। तो इस प्रकार के विचार आपको अलग अलग धर्मों में देखने को मिलते। तो सेल्फ इंट्यूशन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अंतः दृष्टि से जो ऋषियों को वर्षों वर्षों वनों में तपस्या करने के बाद जो उन्हें आत्म साक्षात्कार के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, वही वेद का ज्ञान है। ठीक है, तो वेद अपौरुषेय है, किसी ने नहीं लिखा, अंतर्दृष्टि से उत्पन्न और ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान, इसीलिए अपौरुषेय। ठीक है, अच्छा अब विषय ये उठता है कि जो वेद है ये कितने प्रकार के, वेद के भाग कितने हैं, मैंने आपसे ये पूछा।
वेद के 4 भाग, वेद के कितने भाग हैं? 4 भाग। सबसे पहला संहिता है, सबसे पहला जो भाग है वो आपको संहिता है। दूसरा ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा ब्राह्मण। तीसरा अरण्यक है, अरण्यक, अरण्यक। और चौथा क्या है? उपनिषद, बहुत बढ़िया, उपनिषद। तो ये आपको वेद के 4 भाग हो गए, वेद के भाग, वेद के भाग, ठीक है। ये बात समझना है, वेद के कितने भाग हैं? 4 भाग। संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है, उपनिषद। क्योंकि उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, इसीलिए उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते हैं। आपने शब्द सुना है वेदांत, वेदांती? तो उपनिषद चूंकि वेद का अंतिम भाग है, इसीलिए हम इसे वेदांत बोलते हैं, ठीक है, स्पष्ट है एकदम। अब जो वेद का पहला भाग है संहिता, तो आपको वेद का जो पहला भाग है संहिता, ये 4 प्रकार का है। ये कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। इसमें जो आप लोगों ने कहा ऋग संहिता या ऋग्वेद है, और कौन कौन सा है? सामवेद है, और यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, और अथर्ववेद। अच्छा, तो ये आपको 4 संहिताएं हैं। और वेद के अगर हम बोलते हैं सामान्यतः प्रकार के रूप में, तो हम ये 4 प्रकार की संहिताओं को ही 4 प्रकार के वेद बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन वेद का भाग यदि आप देखेंगे तो 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये एकदम स्पष्ट है सभी को? अच्छा, अब इसमें बात ये होती है कि इनमें दिया हुआ क्या है। वेद के यदि ये 4 भाग हैं, तो संहिता में क्या है, ब्राह्मण में क्या है, अरण्यक में क्या है और उपनिषद में क्या है। संहिता में आपको मंत्रों का संकलन है। तो वेद में किसकी पूजा की जाती थी? वैदिक काल में किसकी पूजा की जाती थी, या अभी भी जो वैदिक संस्कृति है उसमें किसकी पूजा की जाती है? प्रकृति के बलों की प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो वेद में यदि आप देखेंगे तो सूर्य की पूजा, इंद्र की पूजा, वरुण की पूजा, अग्नि की पूजा, वन की पूजा, ये सभी जो प्रकृति के, वायु की पूजा, जो प्रकृति के बल हैं, उनको प्रतीकों के रूप में पूजा किया जाता था। क्यों? क्योंकि मनुष्य को अपने अस्तित्व से ज्यादा शक्तिशाली इन बलों का, ये जो प्राकृतिक अवयव हैं, उनकी शक्ति ज्यादा आभास होती थी। मनुष्य का जीवन इनके ऊपर आधारित था। बहुत वर्षा हो गई, बह गया, खेत खलिहान बर्बाद हो गए। बहुत अगर मान लीजिए कि समय से वर्षा नहीं हुई तो कृषि खराब हो गई, है ना। अच्छा, सूर्य, तो सब कुछ सूर्य पर, सूर्य की ही दिनचर्या से मनुष्य की जो है अपनी दिनचर्या निर्धारित होती थी। सूर्योदय हुआ, मनुष्य जग गया, काम किया, सूर्यास्त सो गया। मतलब मनुष्य को लगता था कि जो हमारा जीवन है वो इन्हीं प्राकृतिक बलों के अधीन है, इसीलिए उन्हीं की प्रतीक के रूप में पूजा होती थी। लेकिन इनकी कोई मूर्ति उर्ति नहीं बनाई गई थी, इनका कोई आकार या रूप आपको वैदिक शास्त्र में नहीं मिलता कि ये रूप था और ये ऐसा था, या फिर उनके कोई गुण थे, चरित्र था, कुछ नहीं। केवल अग्नि है तो अग्नि के प्रतीक के रूप में पूजा कर। अग्नि की क्यों पूजा कर रहे हैं? क्योंकि अग्नि जिस तरीके से धधकता है, तो ये व्यक्ति के अंदर भी उस प्रकार की ऊर्जा का संचार करता है ना। अग्नि जैसे धधकता है तो व्यक्ति को भी ऊर्जावान बनाता है, ठीक। तो इन्हीं कारणों से आपको, तो संहिता में क्या है, ये जो प्रकृति के बल है, इन्हीं को ईश्वर माना गया। क्या माना गया? ईश्वर माना गया। और बाद में जब पौराणिक काल में आप आते हैं, पौराणिक काल मतलब कि वो आपको 200, 300, 400 सी एडी, है ना। तो जब उस समय हिंदू धर्म के अंदर इन वैदिक विचारों का विस्तार हुआ, तो इन देवी देवताओं को आकार और इनके गुण के रूप में परिभाषित किया गया कि अग्निदेव, तो इनका चरित्र क्या है, ये कैसे होंगे, है ना। तो मानव ने फिर अपनी कल्पना से इनको मानवीय रूप, आकार और प्रकृति और विशेषताएं दी, लेकिन ये वैदिक चरित्र नहीं। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब वेद का जो काल कहा जाता है कि किस समय वेद की रचना हुई या फिर वेद किस समय प्रकट हुआ, तो वो आपको लगभग अलग अलग उसको लेकर एस्टिमेट्स हैं, लेकिन जो एक आम मत है कि वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास वेद जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। अच्छा, उसमें भी जो आपको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन है। अब जैसे आप ये जो अंतिम संहिता देखते हैं अथर्ववेद, ये बाद में जोड़ा गया। शुरुआत में आपको यही 3 ऋग, साम और यजुर थे, तो अथर्ववेद काफी बाद में जोड़ा गया। वो 1200 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि 300 साल के बाद लगभग जोड़ा गया, है ना। तो ये आपको सभी वेद एक ही काल के नहीं है, अलग अलग काल के।
और एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं रचित किए गए, अलग अलग व्यक्तियों के अपने अपने जो उनकी अंतर ज्ञान थी, अंतर प्रज्ञा थी, उसके अनुसार उसमें आपको कंटेंट जोड़ा गया। ठीक है, विषय वस्तु जोड़ा गया। ये बात समझ पाए? तो संहिता क्या है? ये आपको प्रकृति बलों के, प्रकृति के जो बल हैं उन्हीं की ईश्वर रूप में स्तुति के लिए मंत्रों का संकलन। अब जैसे इंद्र का आह्वान करना है, अग्नि का आवाहन करना है, वरुण का आवाहन करना है, वायुदेव का आवाहन करना है, तो इन सभी प्रकृति रूप जो ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, जो वैदिक लोग मानते थे कि ईश्वरीय शक्तियां हैं, तो उनका आवाहन और उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनके प्रेज में उन लोगों ने स्रोत बनाए, मंत्र बनाए, और उन्हीं मंत्रों का संकलन संहिता कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? स्पष्ट है एकदम कि संहिता क्या है? ठीक। तो मंत्रों का संकलन। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण और इसमें क्या चीजें दी गई? तो जो संहिता में आपको मंत्र बताए गए हैं, जो स्त्रोत बताए गए हैं, जो आपको अनुष्ठान बताया गया है, उसकी व्याख्या, उसको समझाया गया। और ये आपको चूंकि ब्राह्मणों के उपयोग के लिए था कि वो खुद से इन चीजों को समझें और फिर वो समाज में इसके बारे में शिक्षा फैलाए, इसीलिए इस भाग को ब्राह्मण कहा जाता है। बात आ रही समझ में? संहिता के बाद जो दूसरा भाग है उसमें क्या है? जो आपको वैदिक स्त्रोत और मंत्र है, अनुष्ठान है, उसी की व्याख्या की गई। किस लिए? कि जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, वो खुद उस चीज के विषय में समझे कि किसी मंत्र का क्या विस्तार से अर्थ है और उस चीज को लोगों के लिए बताए, तो वो उसके हित के, इसीलिए उसे ब्राह्मण कहा। ये बात समझ पा रहे हैं? वैदिक मंत्रों का व्याख्या, उसका विस्तार, व्याख्या, वो आपको ब्राह्मण में किया गया। अच्छा, तीसरी चीज जो है, तीसरा भाग आरण्यक। आरण्यक का क्या अर्थ होता है? अरण्य का, वन, जंगल, अरण्य। तो आरण्यक जो वेद का तीसरा भाग है, अब यहां से आपको वो रूपांतरण देखने को मिलता है कर्म कांड से ज्ञान की ओर। तो आरण्यक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वनों में, दूर वनों में जो आपको बूढ़े ऋषि वगैरह, वृद्ध ऋषि होते थे, वह चिंतन मनन करते थे। उन्हें लगता था कि जो कर्म कांड में चीजें सुझाई गई हैं, उससे मनुष्य के सभी संदेहों का हल नहीं निकलता। तो वो जब उसके ऊपर चिंतन करते थे, वैदिक स्त्रोतों के ऊपर, मंत्रों के ऊपर, उनकी व्याख्याओं के ऊपर जो चिंतन करते थे, उससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो बात आ रही है समझ में? तो वो संक्रमण है। संक्रमण मतलब ट्रांजिशन है। कहां से? वैदिक जो मंत्र, वैदिक जो अनुष्ठान, वैदिक जो कर्म कांड है, उससे दार्शनिक विचारों में संक्रमण, दार्शनिक विचारों में सिद्ध। वो किसमें देखने को मिलता है? अरण्यक में देखने को मिलता है। अरण्यक क्यों नाम है? क्योंकि घोर वन में जाकर जो ऋषि, वृद्ध ऋषि जाकर तपस्या और मनन के द्वारा इन विषयों पर चिंतन करते थे। इस पर, इन विषयों पर चिंतन करते थे। जो वैदिक आपको स्त्रोत दिए गए हैं, जो उनका व्याख्या दिया गया है, जब उसके ऊपर दार्शनिक चिंतन करते थे, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे आपको अरण्यक का निर्माण। बात आ रही है समझ में? अच्छा, क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि उन्हें लगा कि कर्म कांड की सीमा, कर्म कांड से क्या व्यक्ति के सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, है ना? क्या हर व्यक्ति कर्मकांड करने में सक्षम है? नहीं है। अच्छा, इसके लिए उन्होंने चिंतन की प्रक्रिया अपनाई और वो घोर वनों में जाकर उन्होंने तपस्या किया, उससे जो ज्ञान निकला, उससे अरण्य। ठीक है, ये बात समझ गए? अच्छा, लेकिन इसमें आपको चिंतन किस चीज के ऊपर है? इसमें आपको जो संहिता है, ब्राह्मण है, उसके विषयों के ऊपर आगे चिंतन किया गया। लेकिन उसका जो अगला भाग उपनिषद में आपको शुद्ध दार्शनिक चिंतन, उसमें किसी वैदिक देवता, किसी वैदिक ईश्वर के विषय में कोई बात नहीं है, कर्मकांड की कोई बात नहीं है। वो शुद्ध दार्शनिक चिंतन, मौलिक विषयों कि संसार क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, जन्म मरण का चक्र कैसे इससे निकला जाए, जन्म क्या है, और सभी चीजों के पीछे, संसार में सभी वस्तुओं के पीछे अंतिम कारण क्या है, अंतिम कारण। तो इस प्रकार के जब विषयों के ऊपर, और एकदम कर्मकांड से रहित, किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं, तो शुद्ध दार्शनिक चिंतन आपको उपनिषद में मिलता है। बात आ रही समझ में? तो ये आपको शुद्ध दार्शनिक चिंतन। और संहिता क्या है? शुद्ध कर्मकांड। संहिता में कुछ नहीं है, शुद्ध कर्मकांड। अनुष्ठान के नियम बताए गए हैं, मंत्र बताए गए हैं, स्त्रोत बताए गए हैं, आवाहन के तरीके बताए गए हैं, युग यज्ञ करने के तरीके बताए गए। बात आ रही समझ में?
तो वो आपको शुद्ध कर्म कांड, और उसकी व्याख्या किसमें है? ब्राह्मण। तो इन दोनों को हम वेद का कर्म कांड कहते हैं, कर्म कांड का भाग कहते हैं। अब इसमें आपको विभाजन कैसे है, ये कर्म कांड है और ये ज्ञान कांड। ये क्या है? कर्म कांड। ये कर्म कांड क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि इनमें वैदिक कर्मों को बताया गया कि वैदिक कर्म क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, मंत्र क्या जाप करना है, ये सभी बात आपको बताए गए हैं और इन्हीं की व्याख्या ब्राह्मण में है, इसीलिए दोनों को कर्म कांड कहा है। समझ पा रहे हो ये बात स्पष्ट? अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आपको जो इन विषयों के ऊपर दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? अरण्यक में। यहाँ तक चिंतन नहीं है, केवल व्याख्या है। मंत्र है तो उसकी व्याख्या, अनुष्ठान की विधि है तो उसकी व्याख्या, उसको विस्तार से, कि कोई अनुष्ठान करना है तो उसको विस्तार से ब्राह्मण में बताया गया कैसे करना है, उसके ऊपर चिंतन नहीं है। लेकिन अरण्यक में जब इन कर्म कांड की सीमा समझी गई कि भाई इससे ठीक है, मनुष्य को थोड़े समय के लिए एक शांति मिलती है कि हम प्रकृति के प्रति अपना आदर समर्पित करते हैं या हम उनकी प्रशंसा करते हैं, वो खुश रहेंगे तो हमारा जीवन ठीक से चलेगा, यही विचार था ना। तो इससे क्या उसके जो मन की जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो रही है? क्या मन की जिज्ञासाएं शांत हो रही है कर्मकांड करने से? कि अंतिम यथार्थ क्या है, इन सबको किसने बनाया, ये तो नहीं शांत हो रही। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये तो कर्मकांड से शांत नहीं हुआ। तो वैसी जब प्रक्रिया शुरू हुई तो वो अगला भाग अरण्यक हुआ और जाकर कहाँ चिंतन मनन किया? वनों में किया, घोर वन, एकदम अपने आप को अलग करके वर्षों वर्षों तपस्या की और इन विषयों पर चिंतन शुरू किया, है ना। किन विषयों पर? इन विषयों, है ना। तो उससे क्या बन गया? अरण्यक। और उसका अगला जो स्टेप है उपनिषद। उपनिषद में क्या है? शुद्ध दार्शनिक चिंतन, कोई कर्म का। बात आ रही समझ? इसीलिए इन्हें उपनिषद और वेदांत कहा। वेदांत वेद का अंतिम। ये स्पष्ट है कि वेदों में क्या है? चार भाग हो। अब ये चार संहिताएं। ऋग्वेद में आपको क्या है? मंत्र। ऋग्वेद में आपको देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र। सामवेद में क्या है आपको? सामवेद में ऋग्वेद के भी स्रोत है और सामवेद के भी अपने 75 स्रोत। सामवेद के अपने 75 स्रोत है, उसके अलावा ऋग्वेद के स्रोत मंत्र है। क्या किया गया है उसमें? कैसे उन मंत्रों को गाया जाए, है ना, कैसे उन मंत्रों को गाया जाए। तो वेदों को हम श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं वेदों को? श्रुति। भारतीय जो ग्रंथ है वो आपको दो प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति। तो श्रुति इसलिए श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना। तो वैदिक ज्ञान जो है एक से दूसरी पीढ़ी में, गुरु से शिष्य में श्रुति के माध्यम से आगे बढ़ा है, ट्रांसफर हुआ। ठीक है। तो जो वैदिक ग्रंथ है इनको हम श्रुति कहते हैं और वो लिखित नहीं है, मतलब बाद में उनको ग्रंथ के रूप में हमने लिखा, लेकिन जब शुरुआत में वेदों की उत्पत्ति हुई और जब वेद मान लीजिए प्रकट हुए तो वेदों का ज्ञान कैसे ट्रांसफर हुआ? कैसे हुआ? सुनकर, याद करके। वो गुरु के जो ज्ञान होते थे, जो गुरु उन्हें ज्ञान देते थे, उसको वो सुनकर याद कर लेते थे और उससे फिर एक से दूसरे जनरेशन। और उसका प्रचार कैसे करते थे? गा कर। उसका पाठ कैसे करते थे? गा कर। तो वो गाने की विधि, गाने के तरीके जो है, उसको कैसे किन मात्रा में पढ़ना है, किन ध्वनियों के साथ उसका पाठ करना है, किन ध्वनियों के साथ कैसे पाठ करना है, किसमें दिया गया है? सामवेद में। ये स्पष्ट है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीधे प्रीलिम्स। ठीक है, कि वेद मंत्रों का जाप या उच्चारण करने की जो आपको विधि है या जो रीति है वो किसमें बताई गई है? सामवेद में बताई गई। ठीक। अब तीसरा आपको याद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ अनुष्ठान करने की विधि बताई। यज्ञ अनुष्ठान करने कि किस तरीके से यज्ञ की प्रक्रिया हो। तो यज्ञ तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी चीज जो है वो कोई भी कर्मकांड शुरू कर दिया, उसकी अपनी रीति होती है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर इसकी पूजा होगी, फिर इसकी पूजा होगी, पहले ये चढ़ाया जाएगा, इस मंत्र का पाठ होगा, इस मंत्र के पाठ के समय ये अर्पित किया जाएगा। ऐसा ही होता है ना यज्ञ में। तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ और अनुष्ठानों को करने की विधि इसमें आपको बताया। और अथर्ववेद ये बाद में जुड़ा है। अथर्ववेद में क्या बताया गया है? अच्छा, भूत प्रेत। अब ये सोचा गया कि भाई जो प्रकृति के बल है वो सकारात्मक बल भी है, सुर है, देव है ना, इनको ईश्वरीय शक्ति के रूप में। तो प्रकृति में नकारात्मक शक्तियां भी तो हैं जो हमें डराती हैं, जिससे हमें भय होता है, क्रोध आता है,
इन सभी तो वैसी शक्तियों को असुर कहा गया। क्या कहा गया? असुर। तो उनको भी शांत करने, उनको भी प्रसन्न करने के लिए कोई उसमें रीति रिवाज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वैसी शक्तियों को खुश करने के लिए उनके लिए जो आपको विधि है वो अथर्ववेद में दी गई, ताकि उनको प्रसन्न किया जा सके और उनके प्रभाव को कम किया जा सके। तो उनके लिए भी आपको स्त्रोत और उनके लिए भी मंत्र आपको बनाए गए। अब इसमें दो बात है। पहली चीज देखिएगा, पहली चीज जो क्या है, प्रकृति के बलों की ईश्वर के रूप में जो स्तुति है, तो वो आपको खासकर जो पुरोहित लोग थे उनके द्वारा वो चीजें होती थी। लेकिन जब आप अथर्ववेद में आते हैं तो ये जन साधारण के द्वारा, क्योंकि इस प्रकार का भय आपको जन साधारण में व्याप्त होता था, तो जन साधारण के लिए आपको जो ऐसी शक्तियां हैं, जो असुरी शक्तियां हैं, जैसे आपने भूत प्रेत या जादू टोना कहा, तो वैसी शक्तियों के निदान के लिए इसमें मंत्र बताए गए। ठीक है, तो ये मनुष्य की कल्पना है कि प्रकृति में सकारात्मक भी शक्तियां हैं और जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती वैसी भी शक्तियां हैं। तो एक तो वो चीज हो गया अथर्ववेद में, इसीलिए ये बाद में आया। वेदों में जो शुरुआत में आपको चिंतन है वो प्रकृति के बलों की ईश्वर के रूप में पूजा, वो संहिता। लेकिन जब बाद में वेदों का फिर विकास हुआ, जनसाधारण तक बात गई, तो फिर जनसाधारण के इन भय को दूर करने के लिए, डर को दूर करने के लिए और वैसी शक्तियों के विचार का निदान करने के लिए मंत्र बताए गए। वो किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि जीवन में कई प्रकार की घटनाएं, जन्म है, विवाह है, मृत्यु है, उपनयन है, कई प्रकार के संस्कार होते हैं। तो इन सभी संस्कार के लिए जो मंत्र होंगे वो किसमें दिए गए हैं? अथर्ववेद में दिए गए हैं। ठीक है, विवाह संस्कार में अभी भी जो वैदिक रीति से विवाह होता है, या मान लीजिए मृत्यु हो गया, अंतिम संस्कार हो रहा है, तो उसमें जो वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया। ये सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि जन्म, विवाह, मृत्यु संबंधी संस्कार की वैदिक रीति या मंत्र वो कहाँ पर हैं? अथर्ववेद में। ध्यान रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इन चारों। अच्छा, अब बात ये उठती है कि यही फिर जो आपको वैदिक देवी देवता थे, बाद में यही आपको, अब इसी से ब्रह्म का विचार जुड़ा हुआ है। अब वेदों में कितने ईश्वर बताए गए हैं? क्या कोई एक देवता बताया गया है? कई सारे देवता। तो इसमें जो दार्शनिक सिद्धांत है, बहुदेववाद हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुदेववाद, कई सारे देव। अच्छा, एक तरफ आपको जो दार्शनिक स्थिति है वो बहुदेववाद की है और दूसरी तरफ आपको एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब मोनोथीइज्म, एक ईश्वर है ना। कई धर्म है आपको, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज्म है ना। और हिंदू धर्म में भी जो आपको अद्वैत वेदांती है वो एक अंतिम सत्य को मानते हैं, है ना। तो इस विषय में उनका अपना जो पोजीशन है बहुत रिजिड है ना, एक ईश्वर को मानते हैं। जो अद्वैत वेदांती है एक ईश्वर, सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म है ना, उसी को मानते। तो यदि आप वेदों की बात करें तो इसमें आपको सामान्यतः बहुदेववाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ध्यान से सभी सुनिए, बहुदेववाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कई देव हैं, एक देव तो है नहीं, तो सभी की पूजा हो रही। लेकिन इसमें एकेश्वरवाद की भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कैसे? कि जब व्यक्ति किसी एक देव की पूजा कर रहा होता है तो वो दूसरे देवों को रिजेक्ट नहीं करता, उस एक देव को अधिष्ठाता मानता है, मतलब उसको सबसे प्रमुख मानता है। जिस समय अनुष्ठान कर रहा होता है किसी एक देव की, उस समय उसको सबसे ज्यादा प्रमुख देव मानता है और दूसरों को उस समय के लिए नजरअंदाज करता है। उनको वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आमतौर पर जब हम पूजा करने जाते हैं, हम दुर्गा मंदिर गए तो उस समय हम दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उस समय राम या अन्य किसी ईश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं। उस समय के लिए हमारे ध्यान के, हमारे उपासना के केंद्र में ईश्वर का वो रूप है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे देवी देवता को रिजेक्ट कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, तो इसका ये अर्थ थोड़ी है कि हम अन्य किसी कृष्ण की उपेक्षा करके शिव की पूजा कर रहे हैं, है ना। इस बात को समझिएगा। तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बहुदेववाद। लेकिन वेदों में क्योंकि अनुष्ठानों की बात है तो एक समय एक देवता से संबंधित अनुष्ठान, एक तो ये आधार है कि वेदों में बहुदेव के साथ साथ एकेश्वरवाद का भी विचार है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वेदों में कई जगह, ऋग्वेद में खासकर कहा गया है प्रजापति या ब्रह्मा के विषय में, कि समस्त ये जो देवी देवता हैं, समस्त जो आपको ये प्रकृति के बल हैं, इनका नियंता कौन है? इनका नियंता कौन है? और वेद में ये भी कहा गया आपको ऋग्वेद में कि एकम सत विप्रह बहुधा वदंती। एकम सत, सत क्या है?
एक है, और जो विप्र है, विप्र मतलब जो विद्वान है, विप्र बहुधा वदंती, मतलब विप्र उसको अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से आपको वेदों में कई जगह प्रमाण मिलता है कि यह बहुदेववाद के साथ साथ एकेश्वरवाद के सिद्धांतों को अपने आप में समाहित करता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि प्रजापति का विचार है, वैदिक अनुष्ठानों का विचार है, मैंने आपको कहा कि एकम सत्य, इस प्रकार के, या ब्रह्म का जो विचार, ब्रह्म का विचार, अंतिम सत्य एक है, क्या है? ब्रह्म है ना। तो इस प्रकार से वेदों में यह प्रमाणित होता है कि केवल बहुदेववाद नहीं, एकेश्वरवाद के भी विचार आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? एकैकाधि देववाद, एकैकाकी देववाद, एकैकाकी देववाद। एकैकाकी देववाद का अर्थ क्या है कि एक भी और अनेक भी, है ना। तो वेदों में जो आपको स्थिति है देवों को लेकर या ईश्वरीय बलों को लेकर, वो एकाकी देववाद की स्थिति है। मतलब एक भी तो एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति है, और अनेक भी क्योंकि बहुदेववाद की व्यवस्था है। दोनों को इंटीग्रेट किया है वैदिक व्यवस्था। क्या ये बात समझ में आ गई सभी? तो यदि आपसे पूछा जाए कि वेद जो है वो बहुदेववादी है या एकेश्वरवादी है, तो उसमें आपको अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो उसमें आप किसको ज्यादातर महत्व देंगे? बहुदेववाद को। ठीक है, अगर ऑप्शन में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकाकी देववाद भी दिया है तो आप इसको चुनें। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा सटीक उसकी समझ है। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? इसमें कोई डाउट, कोई इस चर्चा में है ना? तो उसमें दोनों का आपको पक्ष देखने को मिलता है। ठीक बात है। अच्छा, तो ये हो गया वेद का आपको एक मतलब इंट्रोडक्शन। क्योंकि वेद में आपको तीन विचार पढ़ने, ब्रह्म, आत्मा और जीव, तो उसके पहले समझना होगा कि वेद की संरचना क्या है, वेद है क्या अपने आप, है ना। अच्छा, और दूसरी चीज अब यहाँ पर हम आते उपनिषद। उपनिषद, अब उपनिषद क्या है? ये वेदों का अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया, वेदांत कहा गया। उपनिषद, ये जो शब्द है उपनिषद का, यदि आप संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? उप, नि और सद। संधि विच्छेद करेंगे तो उपनि और सद। तो इसमें जो बीज शब्द है, रूट वर्ड जो है वो सद है। रूट वर्ड क्या है? सद। इस सद का अर्थ क्या होता है? सद का अर्थ बैठना या नष्ट करना। सद का अर्थ क्या होता है? बैठना या नष्ट करना, बैठना या नष्ट करना, नष्ट करना। अच्छा, उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, समीप, निकट। उप का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट। और इस नी प्रत्यय, जो सद के पहले नी प्रत्यय लगाया गया है, प्रत्यय उपसर्ग समझते हैं आप, पहले जो लगाया गया, तो जो नी प्रत्यय सद के पहले लगाया गया उसका अर्थ क्या होता है? नीचे भक्ति भाव से, भक्ति भाव से, समर्पण भाव से, है ना। भक्ति भाव से या समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, समर्पित या फिर भक्ति भाव से, भक्ति भाव। तो अब उपनिषद का अर्थ क्या हो गया? उपनिषद का अर्थ हो गया गुरु के समीप या निकट समर्पित भाव से शिष्य का बैठना। किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वही उपनिषद। उपनिषद क्या है? गुरु के निकट शिष्य का भक्ति या समर्पित भाव से ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना ही। अच्छा, तो शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा कि भाई ज्ञान की प्राप्ति से क्या होता है? हमारी जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाती। तो उपनिषद का उद्देश्य क्या है? अज्ञानता को नष्ट करना और उस अंतिम सत्य का आत्म साक्षात्कार कराना ही उपनिषद का उद्देश्य है। तो उपनिषद को हम कैसे परिभाषित करेंगे यदि परीक्षा में पूछ दिया गया आपसे? तो उपनिषद वह शास्त्र है, या उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप शिष्य का भक्ति भाव से अपनी समस्त शंकाओं दुविधाओं को नष्ट करने के लिए ज्ञान प्राप्ति हेतु भक्ति भाव से बैठना ही उपनिषद है। स्पष्ट है ये? कोई डाउट इसमें नहीं? तो इसीलिए इस चीज को समझ जाइएगा। इसका बस अर्थ याद रखिएगा। सद का अर्थ है बैठना या नष्ट होना। तो क्या नष्ट हो रहा है? अज्ञानता नष्ट हो रही है। अज्ञानता, है ना, जो एक बंधन है, व्यक्ति का जो बंधन है, जो मोह है, वो नष्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान कहां से आ रहा है? गुरु से। तो गुरु के समीप बैठ रहा है। किस भाव से बैठ रहा है?
समर्पित भाव से बैठ रहा है, पूर्ण समर्पण से बैठ रहा है, वही उपनिषद। तो उपनिषद में आपको जैसा मैंने बताया शुद्ध दार्शनिक चिंतन है, कोई कर्मकांड नहीं। इसीलिए भारतीय दर्शन में उपनिषद को सबसे प्रमुख माना जाता है दार्शनिक चिंतन की यदि हम बात करें, क्योंकि उपनिषद में कोई कर्मकांड नहीं। इसका कारण ये था, अब जैसे हमने संहिता और ब्राह्मण की बात की, तो भाई इतने यज्ञ अनुष्ठान की प्रक्रिया दी गई है, तो उसके लिए तो बहुत खर्च लगेगा। अब जो अमीर आदमी है वही यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, गरीब कैसे करेगा, है ना, पहली बात। दूसरी चीज की जितनी उसमें कठिन प्रक्रिया बताई गई है यज्ञ के अनुष्ठान की, तो युवा व्यक्ति कर सकता है, वृद्ध व्यक्ति नहीं कर सकता, जो उसके लिए तप तपस्या रीति रिवाज उसमें बताए गए। तो जो जंगल में ऋषि मुनि थे, वो वृद्ध ऋषि मुनि थे, उनके लिए संभव नहीं था यज्ञ अनुष्ठान उस रीति से कर पाना और उतना कर्मकांड कर पाना। क्या जंगल में रह रहा व्यक्ति उतनी वस्तु जुटा सकता है? उतनी वस्तु जुटा सकता है यज्ञ करने के लिए जो जंगल में रह रहा, वन में रह रहा, उसके पास वो साधन नहीं है। तो फिर उसके जो अपने प्रश्न है उसका हल कहां से निकलेगा? तो चिंतन के द्वारा निकलेगा। इसीलिए अरण्यक में आप कर्म कांड से ज्ञान कांड में संक्रमण देखते हैं। क्या देखते हैं? संक्रमण, शिफ्ट। तो संहिता और ब्राह्मण वेद का कर्म कांड, अरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड कहा जाता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? समझ पा रहे ये बात? अच्छा, तो अरण्यक में जो चिंतन है वो आपको इन विषयों के ऊपर मनन है, चिंतन है, लेकिन उपनिषद में आते आते ये विषय पूर्णतः गौण हो जाते हैं। उसके बाद शुद्ध चिंतन, शुद्ध चिंतन बचता, शुद्ध दर्शन बचता। इसीलिए उपनिषद को भारतीय दर्शन का क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। भारतीय दर्शन का चरम कहा जाता है, भारतीय चिंतन का शिखर कहा जाता है। हाइट ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहां पर है? उपनिषद में। उपनिषद, ठीक है। उपनिषद के अध्ययन को लेकर आधुनिक काल में और ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ी, खासकर जब पश्चिम में इसका अनुवाद हुआ। मुगल काल में आप देखते हैं कि दारा सिकोह ने लगभग 50 से भी अधिक उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में, अन्य भाषाओं में करवाने का प्रयास किया। वहां से जब ये लैटिन में परिवर्तित हुआ, अनुवादित हुआ, तो फिर आपको पश्चिम में इसका अध्ययन शुरू हुआ। शोपेनहावर जैसे दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही उन्नत चिंतन है, उन्नत दर्शन है, क्योंकि शुद्ध तार्किक है, पूर्णतः तार्किक है। और उपनिषद हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उपनिषद हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जो कुछ प्रमुख उपनिषद है, कितने उपनिषद हैं? कितने हैं? 108 उपनिषद। तो मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है। मुक्ति को उपनिषद में 108, 108 उपनिषद। लेकिन 108 में से आपको जो प्रमुख उपनिषद हैं वो लगभग 10 या 12। प्रमुख उपनिषद कितने हैं? 10 या 12, जिसके ऊपर की बात के चिंतकों और दार्शनिकों ने अपनी अपनी टीकाएं की, मतलब कमेंट्रीज की, अपने अपने भाष्य लिखे उनके ऊपर। तो जो प्रमुख आपको उपनिषद हैं वो 10 से 12 उपनिषद हैं। यदि हम इनका नाम लें, कौन कौन से प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे आपको ईश है, कठ है, केन है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है ना, तैत्तिरीय है, ऐत्रेय है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वतर है, और उसके बाद कौपितकी है, और 13वां मैत्रेयी है। तो ये आपको 12 जो हैं ये प्रमुख उपनिषद है, प्रमुख। और 13वां मैत्रेयी जो उपनिषद है उसको इन 13 को प्रारंभिक उपनिषद माना जाता है, कि शुरुआत में यही मूल 13 उपनिषद थे, बाद में फिर जो उपनिषद आए बाद में जोड़े गए। तो उपनिषद भी कोई एक काल में इनकी रचना नहीं हुई या फिर उनका ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। उपनिषद भी आपको समय के साथ, और कुछ जो आपको उपनिषद हैं जो बाद में जोड़े गए वो एज लेट एज 14th या 15th सेंचुरी तक, 14वीं 15वीं शताब्दी, ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहा, एडी, तब तक जोड़े गए। तो प्रमुख उसमें कौन से हैं? 12 उपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर और कौपितकी। ये आपको 12 प्रमुख, और प्रारंभिक में 13वां भी जोड़ दीजिए, मैत्रेयी। बाकी सभी आपको बाद में आए, ठीक है। तो इस तरीके से उपनिषद, उपनिषद में शुद्ध दार्शनिक चिंतन। इधर ध्यान दीजिए, अब चिंतन कहा तो आप चिंतन में चले गए, एकदम मनन में चले गए, उस चीज को एकदम करने ही लग गए कि अभी यहीं मैं ज्ञान प्राप्ति कर लूंगा, क्लास से निकल कर ही मोक्ष प्राप्ति करके मैं जाऊंगा। गए आधार क्या है? अच्छा, अब जैसे हम बात करें कि भाई मैत्रेयी उपनिषद है, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि जिन विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ना, या फिर जिन ऋषियों का उसमें प्रमुख योगदान रहा, जैसे ज्वाल, तो अब मैत्रेयी, तो जिन ऋषियों का उसमें प्रमुख ये रहा उनके नाम पर उपनिषद रख दिया गया। या फिर
जो उसमें सबसे केंद्र में है। जैसे प्रश्न है तो प्रश्न में आपको पूरा प्रश्नोत्तर मनुष्य के जीवन को लेकर हर प्रकार से, तो अलग अलग जो उनके विषय थे या जो उनके ऋषि थे या जिस काल में हुआ उस प्रकार से उनका नामांकन किया गया। बात आ रही समझ में? तो कोई उसका एक फॉर्मूला नहीं है कि क्यों ये नाम रखा गया, अलग अलग तरीके से जो उसके प्रमुख ऋषि रहे उनके नाम पर या फिर आपको जो उसमें मुख्य विषय। ठीक है, तो वेद और उपनिषद हैं क्या, ये आप समझ गए? इसमें कोई डाउट किसी को? वेद क्या है, उपनिषद क्या है, क्या इसमें कोई संदेह है कि ये क्या चीज है? उपनिषद वेद का भाग है ना, और वेद क्या है, ये आपको भारतीय दर्शन का, हिंदू दर्शन का मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ। समझ गए? अच्छा, अब हम जो टॉपिक है उस पर आते हैं, उसकी बात करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा आवश्यक थी कि वेद और उपनिषद में आपको जो ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का विचार वो क्या है? ब्रह्म का विचार मैंने आपको क्या बताया कि वेद में आपको प्रकृति के विभिन्न बलों की बात की गई है, उनकी प्रतीक के रूप में पूजा की बात की गई, अग्नि, इंद्र, वायु, इन सभी की, है ना। तो जो वैदिक लोग थे उनके मन में यह प्रश्न उठा कि भाई ये जो बल है प्रकृति के, ये सभी हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न है। अब देखिए, अब दार्शनिक चिंतन हो रहा है। अभी तक क्या था, जो लौकिक अनुभव थे उसके आधार पे कर्मकांड बना दिया कि भाई इनको खुश रखो, है ना। तो ये आपको प्रारंभिक विचार मनुष्य के रहे और हर संस्कृति में रहे, वो प्रकृति से ही प्रेरित रहे। वैदिक जो आपको सभ्यता है वो अभी तक आप देखते हैं, जो हिंदू पूजा पद्धति है, सुबह शाम अर्चना जो की जाती है, जो पूजा की जाती है, तो वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाए। विवाह है, जन्म है, इन सभी में वैदिक मंत्रों के माध्यम से, यज्ञ है ना। तो अब ये कहा गया कि जब हमारा जीवन इन प्रकृति के बलों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न अब उठता है मन में कि इन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है? उठता है, नहीं उठता? इसका जो अगला तार्किक प्रश्न है कि इन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है, जब ये अलग अलग है। क्या ये सभी एक है? क्या दिखने में एक लगते हैं? क्या वायु, जल, अग्नि एक लगता है दिखने में? नहीं, अलग है। तो जब ये अलग हैं और ये हमें नियंत्रित कर रहे हैं, तो इन्हें भी कोई नियंत्रित कर रहा होगा। ये कहां से आए? इस प्रकृति में जो इनका स्थान है, वो स्थान इन्हें किसने दिया? कहां से आया? वायु कहां से आया? जल कहां से आया? ये स्वाभाविक सा विचार जो प्राचीन यूनान में भी दार्शनिकों ने यहीं से शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने जिसे देखा। अब जैसे अग्नि है तो अग्नि से भय होता है? अग्नि की ज्वाला से, अग्नि हर चीज को नष्ट कर सकती है, जला सकती है। तो इन्होंने कहा कि भाई अग्नि में, अग्नि का जो ये स्थान है प्रकृति में, जो जल का स्थान है प्रकृति में, वर्षा का स्थान है प्रकृति में, ये कहां से आया? कौन इन्हें नियंत्रित कर रहा है? तो जरूर कोई नियंत्रित करने वाला है, जरूर कोई नियंत्रित करने वाला है, तभी तो सब एक तरीके से, सबका अपना स्थान है, सबके अपने गुण है, प्रकृति। यानी ये सभी कहां से आए? पूरी प्रकृति कहां से आई? पूरी सृष्टि कहां से आई? संसार कहां से आया? तो कोई ना कोई अंतिम तत्व निश्चित रूप से है जिससे कि इन सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई है और फिर ये हमें नियंत्रित कर। तो अब ये तर्क करना हो गया, ये बौद्धिक चिंतन हो गया, है ना। अब यहाँ कर्मकांड से संक्रमण है, आप किसके विषय में चिंतन कर रहे हैं? वैदिक प्रतीकों के रूप के विषय में। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये कहां से आए होंगे, है ना। तो ये आपको बौद्धिक चिंतन में संक्रमण। इज इट क्लियर? अच्छा, तो अब ये कहा गया कि भाई वो अंतिम सत्य क्या है, वो अंतिम तत्व क्या है, वो अंतिम नियंता क्या है, वो अंतिम तत्व क्या है। उसी अंतिम तत्व को नाम दिया गया ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है आपको ब्रीह धातु से बना है। किस धातु से बना है? ब्रीह धातु। ब्रीह धातु यानी कि उसका जो रूट वर्ड है ब्रह्म का, ब्रीह, ब्रीह। और ब्रीह का अर्थ क्या होता है? बढ़ना, विस्तार होना। ब्रीह का अर्थ क्या है? बढ़ना या विस्तार होना, ग्रो करना, एक्सपेंड करना, विस्तार करना। यानी यह जो ब्रह्म है, यही अपने आप को पूरे सृष्टि के, संसार के अलग अलग रूपों में विस्तारित करता है, प्रकट करता है। तो ब्रह्म का विचार आपको जो वेद या उपनिषद में दिया गया है, वो किस रूप में? समस्त संसार के जितने भी लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक जो भी वस्तु हैं, उन सभी के मूल कारण के रूप, उन सभी के मूल कारण। यानी कि यदि प्रकृति के बल हैं जिसकी हम ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं, तो उनका भी तो कोई कारण होगा। उनके पास वो शक्ति कहाँ से आई? वो कैसे अपने अपने स्थान पर हैं? वो कैसे उनका वही चरित्र है, उसके अलावा कोई चरित्र नहीं। अग्नि का काम क्या है? जलाना। क्या वो उसके अतिरिक्त कुछ कर सकता है?
नहीं, यानी उसके लिए नियम पहले से निर्धारित है कि तुम्हारा स्वभाव केवल जलाना है। तो ये नियम किसने निर्धारित किए, उसका वो स्वभाव कहां से आया? अब ये दार्शनिक चिंतन। क्यों? क्योंकि हम तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं। बात आ रही समझ में कि अग्नि ठंडक क्यों नहीं दे सकता? कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है ना कि भाई पानी जला क्यों नहीं सकता, अग्नि ठंडक क्यों नहीं दे सकता? प्रश्न पूछ सकता है ना व्यक्ति, ये तो प्रश्न है। आप बताइए उसको कि अग्नि क्यों नहीं जला सकता। तो आप क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे अग्नि का स्वभाव है। अगला प्रश्न क्या पूछेगा? स्वभाव कहां से आया? बोलेगा ना अगला प्रश्न। ये स्वाभाविक सी बात है एक तरह से। स्वभाव कहां से आया? आप कहेंगे उसका खुद का स्वभाव है। तो आप कहेंगे कि खुद से उसने अपना स्वभाव निर्धारित कैसे कर लिया? उसने केवल जलाना ही क्यों चुना? उसने और दूसरा व्यवहार क्यों नहीं चुना? तो अब ये और जटिल होता जाएगा। ठीक है, तो जो वैदिक दर्शन था उसमें यह समझ विकसित की गई कि ये सभी चीजें जो एक चीज का कारण दूसरा, अब जैसे मान लीजिए वर्षा, तो वर्षा का कारण बादल, बादल का कारण वाष्प, वाष्प का कारण नदी पानी। ठीक है, तो हर चीज का कोई ना कोई कारण है। तो वो अंतिम कारण क्या है, सभी कारणों का कारण क्या है, उसे क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। उस विचार को ब्रह्म कहा। बात आ रही समझ में? तो अब इस पर चिंतन हुई कि भाई ये ब्रह्म यदि अंतिम कारण है तो इसका स्वरूप क्या है? तो वेद में उपनिषद में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई ब्रह्म के स्वरूप को लेकर। ब्रह्म क्या है? यह अंतिम कारण है, सभी घटनाओं का, वस्तुओं का, हर चीज का अंतिम कारण। संसार में जो कुछ भी है उसका अंतिम कारण ब्रह्म है। अब ये एकेश्वरवाद की ओर ले जाता है कि नहीं ले जाता है? एकेश्वरवाद की ओर। तो ब्रह्म का विचार वेद उपनिषद में एकेश्वरवाद की ओर ले जाता है। बहुदेववाद हमने देखा वो प्रारंभिक वैदिक प्रकृति थी, प्रारंभिक वैदिक प्रकृति। और लेकिन ना तो इसको पूर्णतः स्वीकार किया गया है और उसको रिजेक्ट किया गया है, ना ही दूसरे को। तो उसमें बीच की एक स्थिति, एकाकी देववाद, जो हम लोगों ने कहा कि कई देवों के साथ एक देव में सामंजस्य बैठाया गया। ठीक है, अब ब्रह्म क्या हो गया? अंतिम तत्व, अंतिम कारण है, और इसी से हर चीज उत्पन्न हो रहा है। ब्रह्म ही अपने आप को जगत के, संसार के सभी रूपों में प्रकट कर रहा है, सभी वस्तुओं में प्रकट कर रहा है। इसका रूप फिर क्या है? तो इसको लेकर आपको वेदों में कहा गया दो विचार है, दो ही स्थिति बनती। यदि कोई अंतिम कारण है, या तो आप मान लें कि कोई अंतिम कारण नहीं, एक के बाद एक, उसके बाद एक, है ना। जैसे मान लीजिए कि वर्षा कहां से आ रही है? तो बादल से। बादल कहां से आ रहा है? वाष्प से। वाष्प कहां से? नदी से। नदी कहां से आ रहा है? फिर वर्षा से। तो ये एक अनंत चक्र, आप घूमते चल जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? चक्रक दोष बोलते हैं दर्शन में, सर्कुलर फैलेसी, चक्रक दोष। मुर्गी कहां से? अंडा, अंडा कहां से? मुर्गी। तो इसका कोई समाधान नहीं है। वर्षा कहां से आया? बादल, बादल कहां से आया? वाष्प, वाष्प कहां से आया? नदी, नदी फिर कहां से आया? फिर वर्षा। तो ये कहां है? आप एक चक्र में फंस गए। दिस इज सर्कुलर फैलेसी, चक्रक दोष बोलते हैं दर्शन। तो क्या कोई इससे संतोषजनक उत्तर निकलता है? नहीं निकलता। तो अब अगर कोई संतोषजनक उत्तर चाहिए तो कहीं ना कहीं जाके टिकना हो। अब जैसे कि कोई एक वस्तु है, उसका कारण हमने बताया कि पहला, अब इस पहले कारण का दूसरा कारण, इसका फिर तीसरा कारण, फिर इसका चौथा कारण, ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे? अनंत तक चले जाएंगे। तो क्या अनंत की दशा वो तार्किक रूप से संतोषजनक है? नहीं है, है ना। तो वो दोनों कंडीशन स्केप्टिसिज्म का है, जहां पर आपके पास कोई उत्तर नहीं, आप कह देते हैं कि अनंत। लेकिन उसको एक तार्किक स्थान देने के लिए उस अंतिम सत्य का विचार किया जाता है कि कोई एक अंतिम कारण है जिससे सभी उत्पत्ति हो रही है। अब यदि सभी का उत्पत्ति उसी से हो रहा है, सभी का जन्म उसी से हो रहा है, तो उनका पालन किसके द्वारा किया जा रहा होगा? यदि सभी की उत्पत्ति उसी एक अंतिम कारण से हो रही है, तो क्या और कोई दूसरा कारण होगा जो कि उस व्यवस्था को बनाए रखा होगा, या उसी अंतिम कारण से वो व्यवस्था भी बनी हुई है? उसी अंतिम कारण से व्यवस्था भी बनी हुई है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि नहीं, उत्पत्ति का कोई अंतिम कारण अलग है और व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम कारण अलग है, तो अंतिम कारण भिड़ जाएगा, है ना। तो दो अंतिम कारण तो हो नहीं सकते। क्या किसी एक चीज का तार्किक रूप से दो अंतिम कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। अंतिम, अच्छा अब हम लोग शुद्ध तार्किक बात कर रहे हैं, इसका कर्मकांड से कोई मतलब नहीं। वैदिक बहुदेववाद से हम आ गए दर्शन में। बात आ रही है समझ में? इस तरीके से धर्म दर्शन जुड़ा हुआ है। तो अब दो अंतिम कारण तो हो नहीं सकते। अब तीसरा की व्यक्ति मर भी रहा है, संसार में हर चीजें नष्ट हो रही हैं, हर चीजें नाश, हर चीज का हो रहा है। तो नष्ट होने के बाद वो कहाँ जाती है? नष्ट होने के बाद उनका क्या होता है? तो क्या फिर वो कहीं और चली जाती होंगी? तब फिर तीन अंतिम कारण हो गया। तो ऐसे तो फिर अंतिम कारण आपस में ही उनमें टकराव होगा।
तो एक ही अंतिम कारण हो सकता है जिससे कि उत्पत्ति भी हो, जिससे व्यवस्था भी बनी रहे, जिससे कि नष्ट होने के बाद समस्त संसार उसी में वापस लीन हो जाए, लय हो जाए। बात आ रही समझ में? तो उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय, सृष्टि का भी कारक वही है, प्रलय का भी कारक वही है। क्या ये तार्किक रूप से ठोस स्थिति दिखती है ना? यदि हम उस चीज को समझें कि अंतिम कारण है, तो दो अंतिम कारण हो नहीं सकता, एक ही अंतिम कारण होगा। उसी अंतिम कारण से सृष्टि भी होगी, उसी अंतिम कारण में प्रलय भी होगा। इसके अतिरिक्त कोई तार्किक स्थिति तो बन नहीं रही। बन रही है क्या? नहीं। तो सृष्टि भी उसी से होती है। तो वैदिक दर्शन में यह कहा गया कि सृष्टि का भी कारण वही है और प्रलय का भी कारण वही है, और समस्त सृष्टि के संचालन का भी कारण वही ब्रह्म तत्व। उसका स्वरूप क्या है? तो कहा कि उसका स्वरूप अब सत होगा कि असत होगा। ब्रह्म का स्वरूप अस्तित्व का, उसका अस्तित्व होगा या उसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व जब होगा ही नहीं तो वो कारण कैसे होगा? यानी उसका अस्तित्व निश्चित है। ये बात समझ में आ पा रही है? शुद्ध तर्क की बात है, नहीं समझ में आए? दो स्थितियां, या तो कोई चीज हो या तो ना हो। तीसरा तो नहीं हो सकता कि हो भी और नहीं भी हो एक ही साथ, कि मैं हूं भी और हूं भी नहीं एक ही साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो या तो उसका अस्तित्व होगा या उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो जो अंतिम कारण है, क्या उसके लिए विकल्प है उसके अस्तित्व के न होने का? नहीं, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, पहले ही आपने कह दिया। तो उसके लिए अस्तित्व उसका स्वभाव, यानी कि सत्य। उसका स्वभाव क्या है? सत्य। सत्य। क्या वो भौतिक वस्तु होगा? नहीं। अगर भौतिक वस्तु होगा तो समस्त भौतिक वस्तुओं की तरह वो भी खंडित हो सकता है। यदि खंडित हो जाएगा तो उसकी अपनी सत्ता ही समाप्त हो जाए, वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी जन्म मरण चक्र के अधीन हो जाएगा। यानी निश्चित रूप से उसे भी अभौतिक होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? अभौतिक। तो अभौतिक मतलब उसका स्वरूप शुद्ध चेतना का होगा। शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। इसीलिए उसे क्या कहा गया? सत चित्त। चित्त, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस। और तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद का स्वरूप। उसका कैसा स्वरूप है? आनंद। क्या उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष हो सकता है? संभव है। क्या उसमें किसी प्रकार की बुराई संभव है? क्या उसमें किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार का आंतरिक कलेश, कुछ भी संभव है? नहीं। तो शुद्ध आनंद की स्थिति है। तो उसका स्वरूप क्या है? इसलिए उसे सतचित आनंद कहा गया, सचिदानंद का। ठीक है। तो वैदिक दर्शन का जो ब्रह्म है, जो उपनिषद का ब्रह्म है, उसकी प्रकृति क्या है? कि वह सत्य भी है, सत्य के अलावा कुछ हो नहीं सकता, चित्त के अलावा हो नहीं सकता। तो ये चीजें जो प्रकृति स्वभाव हम ब्रह्म का समझ पा रहे हैं, वो कहां से उत्पन्न हो रहा है? क्या आस्था पर आधारित बात हो रही है? क्या हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं किसी आस्था पर आधारित बात कर रहे हैं? नहीं। यदि सृष्टि का एक कारण होगा तो उसका यह स्वभाव होना ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए ब्रह्म का स्वरूप सतचित आनंद का है, सचिदानंद। इज इट क्लियर? ये दर्शन बात नहीं समझ? अच्छा, अब उसमें कहा कि भाई ब्रह्म कैसा होगा अपने आप में, ब्रह्म को समझा कैसे जाए। अब जो वैदिक आपको जो व्यवस्था थी, तो संहिता और ब्राह्मण, उसमें लोग कर्मकांड करने में लगे थे। कई लोगों का अपना इससे जो है रोजी रोजगार चलता था, घर परिवार चलता था, वही करा के उनकी आजीविका चलती थी। तो जो ये ऋषि महात्मा मुनि हैं, इनको लगा कि यार ये तो निम्न कर्म है, मतलब इससे ठीक है हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे हमारे तो प्रश्न के हल नहीं निकल रहे, हमें इससे कैसे सुधार होगा, हम कैसे बेहतर बन सकेंगे। तो उन्होंने ज्ञान के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। इसके ऊपर? ज्ञान के ऊपर ज्यादा, चिंतन मनन पर ज्यादा ध्यान। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसा अंतिम कारण है जिससे सभी चीजें, तो उसका क्या स्वरूप? सच्चिदानंद का स्वरूप। वो अपने आप में कैसा हो? तो उसको लेकर दो ही विकल्प बचते हैं, दो ही संभावनाएं हैं ब्रह्म को लेकर। क्या संभावनाएं हैं? एक तो ये कि ब्रह्म जो है इसमें सब कुछ समाहित है, यानी जितने भी गुण हैं सभी गुण इसमें समाहित। ब्रह्म सर्वव्यापी होगा। क्या कोई ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म ना हो? तो सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद होगा, सर्वव्यापी होगा, होगा ना? अच्छा, क्या संभावना है कि एक जगह हो दूसरी जगह ना हो ही नहीं सकता, सर्वव्यापी होना ही होगा, तार्किक अनिवार्यता है। दूसरी चीज कि जो ब्रह्म का स्वरूप है, क्या कोई गुण होंगे जो इससे बाहर हो? क्या कोई गुण ऐसे होंगे जो इससे बाहर हो? गुण प्रकृति में, संसार में जो भी आप गुण देखते हैं, गुण अवगुण जो भी देखते हैं, क्या कोई भी गुण इसके अतिरिक्त हो सकता है, इससे बाहर हो सकता है? नहीं। तो इसमें सभी गुण होने ही होंगे, यानी जो भी गुण है वो आपको ब्रह्म में होना ही होगा। ब्रह्म की ये समझ सगुण ब्रह्म,
क्या कहा जाता है? सगुण ब्रह्म, जिसमें आप जितनी भी विशेषताएं हैं उसी ब्रह्म में आरोपित कर देते हैं। जितनी भी विशेषताएं हैं सब उसी ब्रह्म से उपज रही है। सौंदर्य भी उपज रहा है, आपको अच्छाई भी उपज रही है, सब कुछ कहाँ से निकल रहा है? उसी ब्रह्म से निकल रहा है। शौर्य भी, साहस भी, पराक्रम भी, सब कुछ वहीं से निकल रहा है। ऊर्जा भी वहीं से निकल रही है। तो जितने गुण हैं सभी उसी ब्रह्म में समाहित है ना। तो ये सगुण ब्रह्म का विचार। लेकिन अब जब इससे भी उन्नत दार्शनिक चिंतन होना शुरू हुआ तो ये कहा गया कि भाई यदि ये ब्रह्म सगुण है यानी सविशेष है। ब्रह्म क्या है? सगुण, सभी गुण इसी में, सविशेष यानी जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब इसी में है, सविशेष। और इसी को ईश्वर कहा गया। इसको क्या कहा गया? ईश्वर, या इसको अपर ब्रह्म भी कहा। अपर ब्रह्म, अपर ईश्वर या अपर ब्रह्म या निम्न ब्रह्म भी कहा। अब कहा गया कि भाई यदि इसमें सभी गुण सभी विशेषताएं तो कहीं ना कहीं ये भी तो उन्हीं गुणों और विशेषताओं से बंध गया ना। यानी कि फिर ईश्वर को यदि हम परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि भाई जितने भी गुण हैं सब इसमें समाहित हैं, यानी ईश्वर भी उन गुणों से सीमित हो गया। कि ईश्वर क्या है तो उन सभी गुणों के टर्म्स में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो ये उतनी उन्नत दार्शनिक स्थिति नहीं समझ में आई ईश्वर के विचार को लेकर, अंतिम सत्य के विचार को लेकर, कि अंतिम सत्य में यदि सब गुण हैं, अगर यह सविशेष है तो यानी वो गुण इसको सीमित करते हैं कि वो उन्हीं गुणों तक है। उन गुणों के परे भी तो कुछ हो सकता है। क्या इसकी तार्किक संभावना है कि नहीं है? बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, कि उन गुणों के परे भी कुछ हो सकता है। तो यदि आप कह दें कि जो ब्रह्म है वो सगुण है, उसमें सभी गुण है, मतलब आपने उसको सीमित कर दिया और उन संभावनाओं से वंचित कर दिया जो गुणों से परे है, तो ये एक उन्नत दार्शनिक स्थिति नहीं हुई। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म का विचार किया गया। किस प्रकार का ब्रह्म? निर्गुण ब्रह्म का विचार किया गया। अब ये निर्गुण ब्रह्म क्या है कि इसमें गुण तो सभी हैं पर ये उन गुणों से तक सीमित नहीं है, यानी उन गुणों के भी अतिरिक्त जो संभावनाएं हैं वो सब इसमें हैं, और वो संभावनाएं क्या हैं वो हम नहीं जान सकते, नहीं कह सकते। इसीलिए इसको निर्विशेष कहा गया। ब्रह्म को क्या कहा गया है? निर्विशेष। निर्गुण ब्रह्म, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन जो सगुण ब्रह्म है हम उसमें सभी गुण आरोपित करते हैं। जैसे यदि हम कोई ईश्वर की कल्पना करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि वो सबसे सुंदर होगा, सबसे दयालु होगा, सबसे शक्तिमान होगा, है ना। फिर हम उसकी एक, जैसे हिंदू पूजा पद्धति है, एक मूर्ति बना देते और मूर्ति में कैसा उसको दिखाते हैं, बजरंग बली है, हनुमान जी, कैसा दिखते, कमजोर, कुपोषित, तब पूरा हट्टा कट्ठा मोटा ताजा, ऐसा नहीं एकदम पतला दुबला पतला बीमार कि भगवान बीमार है खांस रहा है, ऐसा तो नहीं है, है ना, खुद ही दवाई खा रहा है। तो इस प्रकार के भगवान की हम कल्पना नहीं करते। तो वो सगुण ईश्वर है जिसमें हम उसे एकदम मतलब शक्तिशाली, और जैसे मान लीजिए दुर्गा देवी है तो किस प्रकार से हथियार उथियार पूरा एकदम ऊर्जा 10 हाथ, पूरा तीसरा नेत्र, शंकर है, शिव है, तीसरा नेत्र है कि नहीं। तो हम सभी गुण और आकार उस ईश्वर को देते हैं। अच्छा, लेकिन यदि हम ऐसा कर दें तो वो अपने गुणों से सीमित हो जाता है। इसीलिए जो और बेहतर दार्शनिक संभावना है कि एक ऐसा अंतिम कारण हो जो इन गुणों के अतिरिक्त सभी संभावनाओं को अपने में समेटे हो। वो संभावनाएं क्या है हम नहीं जानते, इसीलिए ईश्वर का कोई आकार, ब्रह्म का कोई आकार है ही नहीं। जो अंतिम सत्य है वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, कोई आकार नहीं। तो वो निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई अच्छाई कोई बुराई नहीं, वो निर्विकार है, निर्विशेष है, अनिर्वचनीय। ये जो ईश्वर है हम इसके विषय में कुछ कह सकते हैं कि इसका स्वरूप ऐसा है, ये है, इसमें अच्छाई है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वदयालु है, कहते हैं ना, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, सब जानता है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के विषय में हम ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके क्या गुण अवगुण हम जानते ही नहीं, वो उन सभी से परे है। इसीलिए निराकार है, निर्विशेष है और अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब हम उसके संबंध में कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। तो फिर उसको जानेंगे कैसे? तो आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध के ही द्वारा उसका ज्ञान संभव है। ठीक है, तो ये ब्रह्म का विचार आपको वेदों में, उपनिषदों में दिया गया। क्या इसमें कोई शंका, कोई संदेह? अब इसको याद करने की जरूरत है? क्या इसको याद करने की जरूरत है? जब आप उसका जो मूल विचार है उसको समझेंगे, पकड़ेंगे, तो उससे सभी बातें खुद निकल जाएंगी। इसी को आंसर के रूप में लिख देना अपने शब्दों में। ठीक है, तो याद तो करना ही नहीं है, एकदम समझना है। रिवीजन भी करते समय समझना है,
वो तार्किक क्रम को पकड़ना है। हम कहाँ से आए, बहुदेववाद से कहाँ पर आए, ब्रह्म पर आए। तो वो तार्किक बाध्यता थी हमारे लिए, है ना, वो लॉजिकल हमारे लिए कंपल्सन था कि हमें बहुदेववाद से ब्रह्म में आना पड़ा, शौक से तो नहीं आए, तार्किक बाध्यता थी, है ना। अब ब्रह्म के जो अब उसके रूप जो है ये सभी है, तो हमने कोई कल्पना तो नहीं की ना, तार्किक संभावनाएं वही दो हैं। अच्छा, अगर कहा जाए दोनों में से उन्नत संभावना कौन सी है, उन्नत संभावना, श्रेष्ठ संभावना निर्गुण की है ना, निर्गुण की है। अच्छा, लेकिन क्या निर्गुण ब्रह्म किसी भक्त के आकांक्षाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है? किसके सामने जा खड़ा, किससे बात करेगा, है ना। तो एक भक्त के वो आकांक्षाओं की पूर्ति, उसके क्या एक निर्गुण ब्रह्म अपने भक्त के प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इसलिए सगुण ब्रह्म की विचार को दिया गया। तो भक्त के लिए ज्यादा उपयुक्त क्या है, सगुण ब्रह्म। दार्शनिक के लिए ज्यादा उपयुक्त क्या है, निर्गुण। ठीक है, इस चीज को समझ। तो ब्रह्म का ये विचार है, आत्मारीत कल बात करेंगे। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक, थैंक यू। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देखना शुरू कर दीजिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रयास कीजिए लिखना उसको, है ना। ठीक, थैंक यू। हाँ बोलिए, हेलो बताइए। ऋग्वेद में आपको जो है प्रकृति के जो विभिन्न बल हैं उनके प्रतीकों की स्तुति के लिए मंत्र दिए गए, है ना, उनकी स्तुति के लिए स्रोत बताए गए, मंत्र दिए गए। अनुष्ठान क्या करना है, अनुष्ठान के विषय में बताया गया है, उसकी विधि बताई गई है ऋग्वेद में। ठीक है, हाँ। और कोई डाउट किसी को? अच्छा, निराकार पर, आकार का ही आपको विपरीत शब्द निराकार है। तो आकार मतलब जो निश्चित हो, जिसकी अपनी एक सीमा हो, जो एक रूप के द्वारा बंधा हुआ हो, जिसका एक कोई रूप होगा, जिसका कोई एक आकार होगा, है ना, उसे हम आकार धारण किया हुआ वस्तु कहेंगे। और निराकार का अर्थ क्या हुआ, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें वायु, तो वायु है कि नहीं, विंड है, हवा है कि नहीं है, लेकिन क्या उसका कोई आकार है? नहीं है। तो वो है भी, लेकिन उसका आकार भी नहीं है, मतलब वो निराकार है, वायु निराकार है ना। तो उसी प्रकार से आवश्यक नहीं है कि जिस चीज का अस्तित्व हो उसका आकार हो ही। अब जैसे हमारी चेतना, तो हम सब अपने आप को चैतन्य कॉन्शियस पाते हैं कि नहीं पाते? तो हमारी कॉन्शियसनेस का कोई शेप है? नहीं है। हमारा मन, हम पाते हैं कि नहीं, हमारा कोई मन है जिसमें विचार चल रहा है, क्या उसका कोई आकार है? तो ये सभी जो आपको चीजें हैं, इनका अस्तित्व होते हुए भी इनका आकार नहीं है, वही निराकार। अब आकार हो गया यानी उसकी सीमा हो गई। अब जैसे शरीर है तो इसका आकार है, इसकी सीमा है। तो जो अंतिम सत्य है, क्या उसकी कोई सीमा हो सकती है? नहीं हो सकती, इसीलिए उसका कोई आकार नहीं हो सकता, वही निराकार का विचार। बात आ रही है समझ में हर्षल? जी सर। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न, जो भी ऑनलाइन छात्र जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो हम लोग अगले कक्षा में फिर आगे आत्मा और रीत के विषय में बात करेंगे। थैंक यू।